आपकी कलाई पर बंधी वो घड़ी। सुनिए जरा ध्यान से। हर टिक के साथ आपको लगता है कि कुछ बीत रहा है, कुछ खो रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है, कि जो सेकंड्स आप गिन रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, कि जो कल आप जी चुके हैं और जो कल आने वाला है वो दोनों अभी इसी मोमेंट में आपके साथ यहीं हैं। थोड़ा अजीब लगा ना? आपका दिमाग रेजिस्ट कर रहा है, नॉर्मल है। हम सब बचपन से यही सीखते आए हैं। टाइम आगे बढ़ता है, पास्ट पीछे छूट जाता है, फ्यूचर आने वाला है। स्कूल की घंटी, ऑफिस का टाइम, बर्थडे की डेट्स, पूरी जिंदगी इसी कैलेंडर के हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन फिजिक्स की गहराई में जाओ तो वहां टाइम का कोई एरो नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। आप अभी जहां लेटे हैं या बैठे हैं वहां से यूनिवर्स को देखिए। स्टार्स की वो लाइट जो आपकी आंखों में अभी पड़ रही है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है। मतलब आप लिटरली पास्ट को देख रहे हैं। उसी मोमेंट में कहीं किसी ब्लैक होल के पास टाइम इतना स्लो हो गया है कि वहां का एक सेकंड यहां के हजारों साल के बराबर है। और क्वांटम लेवल पर वहां तो पार्टिकल्स फ्यूचर से पास्ट में इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो फिर कौन सा टाइम सच्चा है? आपका, मेरा, या उस स्टार का जो अभी मर चुका है लेकिन उसकी लाइट अभी भी ट्रैवल कर रही है? आइंस्टाइन ने जब ये कहा था कि टाइम इज एन इल्यूजन तो लोगों ने सोचा था वो मेटाफोर यूज कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो लिटरली कह रहे थे। उनके इक्वेशंस में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो कहता हो कि टाइम को आगे ही जाना चाहिए। फिजिक्स के लॉज टाइम की दोनों डायरेक्शंस में इक्वली काम करते हैं। फिर क्यों हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं? यहां एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। अब सोचिए अपने बचपन की कोई मेमोरी। वो गर्मी की छुट्टियां, नानी के घर, आम के पेड़। महसूस हो रहा है ना? वो खुशबू, वो आवाजें, वो फीलिंग्स। अब बताइए, वो मेमोरी कहाँ एग्जिस्ट करती है? पास्ट में। लेकिन आप तो उसे अभी फील कर रहे हैं, प्रेजेंट में। तो फिर पास्ट कहाँ गया? साइंटिस्ट्स के बीच एक बड़ी डिबेट चल रही है। कुछ कहते हैं टाइम फंडामेंटल है, यूनिवर्स का बेसिक फैब्रिक। कुछ कहते हैं टाइम इमर्जेंट है, जैसे टेम्परेचर। आप जानते हैं टेम्परेचर क्या है? वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कोई टेम्परेचर नहीं होता। सेम वे शायद इंडिविजुअल इवेंट्स का कोई टाइम नहीं होता। टाइम सिर्फ तब इमर्ज करता है जब बहुत सारे इवेंट्स एक साथ होते हैं। अजीब बात यह है कि हमारा पूरा जीवन, पूरी सिविलाइजेशन टाइम के इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जन्म से मृत्यु तक का सफर, प्रोग्रेस का आइडिया, इवोल्यूशन की थ्योरी, सब कुछ अस्यूम्स करता है कि टाइम रियल है और फॉरवर्ड जा रहा है। लेकिन क्या होगा अगर ये सब गलत हो? ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कुछ ऐसा ही कहती है। इसके अकॉर्डिंग पूरा यूनिवर्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करता है। जैसे कोई डीवीडी हो, पूरी मूवी ऑलरेडी वहां है, बस आप एक पर्टिकुलर फ्रेम देख रहे हैं। आपका जन्म, आपकी मृत्यु, वो सब ऑलरेडी वहां है, किसी 4 डायमेंशनल ब्लॉक में फ्रोजन। थोड़ा डरावना लगता है ना? अगर सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है तो फ्री विल का क्या, चॉइस का क्या मतलब? लेकिन रुकिए, यहां एक ट्विस्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स आकर सब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स तब तक किसी डेफिनेट स्टेट में नहीं होते जब तक कोई उन्हें ऑब्जर्व नहीं करता। तो अगर फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये क्वांटम अनसर्टेनिटी कैसे पॉसिबल है? कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं मल्टीपल टाइमलाइंस हैं। हर क्वांटम इवेंट पर यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है। एक वर्जन में आपने कॉफी पी, दूसरे में टी। दोनों इक्वली रियल हैं। दोनों में टाइम अलग तरह से फ्लो कर रहा है। आपके दिमाग में अभी जो कंफ्यूजन है वो नेचुरल है। हमारा ब्रेन टाइम को लिनियर वे में प्रोसेस करने के लिए इवॉल्व हुआ है। इसीलिए हमें कॉज और इफेक्ट दिखता है। इसीलिए हमें लगता है कि चीजें चेंज हो रही हैं। लेकिन शायद ये सब सिर्फ हमारे कॉन्शियसनेस का एक तरीका है रियलिटी को डिकोड करने का। सोचिए जरा, जब आप सो जाते हैं डीप स्लीप में बिना ड्रीम्स के, तो टाइम कहाँ जाता है? वो घंटे जो बीत जाते हैं आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर जब आप जागते हैं तो क्लॉक देखकर पता चलता है कि टाइम बीता है। लेकिन किसका टाइम?
आपका तो नहीं था। एंशंट इंडियन फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है, कालातीत, बियॉन्ड टाइम। योगी और मिस्टिक्स हमेशा से कहते आए हैं कि डीप मेडिटेशन में टाइम डिसॉल्व हो जाता है। अब मॉडर्न फिजिक्स भी यही कह रही है, टाइम शायद कॉन्शियसनेस का एक प्रोडक्ट है, रियलिटी का नहीं। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर टाइम नहीं है तो चेंज कैसे होता है? यहां एक मजेदार एनालॉजी है। सोचिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, पेड़, मकान, खेत सब पीछे जाते दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सब अपनी जगह पर हैं। मूवमेंट का इल्यूजन सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप मूव कर रहे हैं। शायद टाइम भी ऐसा ही है, सब कुछ अपनी जगह पर है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बस हमारी कॉन्शियसनेस उसमें से ट्रैवल कर रही है और हमें लग रहा है कि चीजें चेंज हो रही हैं। वो साल था 1905। एक यंग पेटेंट क्लर्क स्विट्जरलैंड में बैठा था, खिड़की से बाहर घड़ी के टावर को देख रहा था। उसके दिमाग में एक अजीब सा सवाल आया, अगर मैं लाइट की स्पीड से उस क्लॉक से दूर जाऊं तो क्या होगा? क्लॉक रुकी हुई दिखेगी, टाइम फ्रीज हो जाएगा। उस एक थॉट ने पूरी फिजिक्स बदल दी। वो क्लर्क था एल्बर्ट आइंस्टाइन और उसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है। आप सोच रहे होंगे, सो व्हाट? तो क्या हुआ अगर टाइम रिलेटिव है? लेकिन इसका मतलब समझिए, आपके लिए जो एक सेकंड है, किसी और के लिए वो एक आवर हो सकता है। कोई मजाक नहीं, लिटरल ट्रूथ। अगर आपका ट्विन भाई एक फास्ट स्पेसशिप में बैठकर स्पेस ट्रैवल करे और वापस आए तो वो आपसे यंगर होगा। आपके लिए ईयर्स बीत गए होंगे, उसके लिए शायद कुछ मंथ्स। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जीपीएस सैटेलाइट्स जो आपके फोन में लोकेशन बताते हैं, उनकी क्लॉक्स अर्थ पर की क्लॉक्स से फास्टर चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी से दूर हैं और ग्रेविटी टाइम को स्लो करती है। इंजीनियर्स को लिटरली आइंस्टाइन के इक्वेशंस यूज करने पड़ते हैं, वरना आपका जीपीएस माइल्स ऑफ हो जाएगा। लेकिन आइंस्टाइन का सबसे डरावना रेवलेशन ये नहीं था। उन्होंने जो सच में डिस्टर्बिंग चीज डिस्कवर की वो ये थी, अगर आप यूनिवर्स को 4 डायमेंशंस में देखें, 3 स्पेस की, एक टाइम की, तो अभी का कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं है। जो आपके लिए अभी है वो किसी और के लिए कल हो सकता है और किसी तीसरे के लिए कल था। इमेजिन करिए आप अर्थ पर बैठे हैं, आपका दोस्त एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है, 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। आप दोनों के लिए अभी क्या है? अगर वो आपकी तरफ वॉक कर रहा है या आपसे दूर जा रहा है तो उसका अभी आपके अभी से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स डिफरेंट हो सकता है। मतलब जब आप यहाँ कॉफी पी रहे हैं, हो सकता है उसके रेफरेंस फ्रेम में अभी मुघल एम्पायर चल रहा हो। पागलपन लगता है ना? लेकिन मैथमेटिक्स एकदम क्लियर है। स्पेशल रिलेटिविटी के इक्वेशंस में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। आइंस्टाइन खुद इस डिस्कवरी से परेशान हो गए थे। उनके क्लोज फ्रेंड मिचेले बेसो की डेथ पर उन्होंने बेसो की बहन को लेटर लिखा था। अब वो इस स्ट्रेंज वर्ल्ड से थोड़ा पहले चला गया है, इसका कोई मतलब नहीं। हम जैसे लोग जो फिजिक्स में बिलीव करते हैं जानते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का डिस्टिंक्शन सिर्फ एक स्टबनली परसिस्टेंट इल्यूजन है। सोचिए इसका क्या मतलब है। आपकी दादी जो ईयर्स पहले गुजर गईं, किसी रेफरेंस फ्रेम में वो अभी भी जिंदा हैं। आपके बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए, किसी और फ्रेम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सब कुछ, हर मोमेंट, हर मेमोरी, हर पॉसिबिलिटी समहाउ समवेयर अभी हो रहा है। लेकिन फिर डेथ का क्या मतलब? बर्थ का क्या मतलब? यहां साइंटिस्ट्स के बीच एक बड़ी डिबेट है। कुछ कहते हैं आइंस्टाइन का मॉडल इनकम्प्लीट है, टाइम की कोई डीपर रियलिटी है जो अभी तक हमें समझ नहीं आई। कुछ कहते हैं नहीं, आइंस्टाइन सही थे, बस हमारा साइकोलॉजी टाइम का इल्यूजन क्रिएट करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईस्टर्न फिलॉसफी में यह आइडिया नया नहीं है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स में सब कुछ अभी है का कॉन्सेप्ट सेंचुरीज पुराना है। हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम को साइक्लिकल बताया गया है, लिनियर नहीं। जैसे कि समहाउ एंशिएंट सिविलाइजेशंस को कुछ पता था जो मॉडर्न फिजिक्स अब जाकर डिस्कवर कर रही है। लेकिन रुकिए, और भी मजेदार है।
जनरल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने दिखाया कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को बेंड करते हैं, जैसे कोई हैवी बॉल एक रबर शीट पर रखी हो। ये बेंडिंग सिर्फ स्पेस की नहीं होती, टाइम की भी होती है। ब्लैक होल्स के पास जाइए, वहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है। अगर आप किसी को ब्लैक होल में गिरते हुए देखें तो वो आपको स्लोअर और स्लोअर होता दिखेगा और इवेंट होराइजन पर पहुंचकर फॉरएवर फ्रोजन हो जाएगा। लेकिन उस गिरने वाले पर्सन के लिए टाइम नॉर्मल स्पीड से चल रहा होगा। वो कुछ सेकंड्स में अंदर गिर जाएगा, जबकि बाहर से देखने वालों के लिए इन्फिनिट टाइम बीत जाएगा। कौन सही है? दोनों। ये रिलेटिविटी का कोर है। कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, सिर्फ पर्सपेक्टिव्स हैं। आपके ब्रेन में अभी जो गुत्थी लग रही है वो इसलिए है क्योंकि हमारा एवोल्यूशन अर्थ पर हुआ है, नॉर्मल स्पीड्स पर, नॉर्मल ग्रेविटी में। हमारे एंसेस्टर्स को रिलेटिविटी समझने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस इतना जानना था कि शेर कब आएगा और फल कब पकेगा। इसलिए हमारा इंट्यूशन टाइम को फिक्स्ड मानता है। लेकिन यूनिवर्स हमारे इंट्यूशन की परवाह नहीं करता। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकें, जो एक्चुअली इम्पॉसिबल है, बट इमेजिन करिए, तो आपके लिए टाइम बिल्कुल रुक जाएगा। आप इंस्टेंट में यूनिवर्स के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पहुंच जाएंगे। आपके पर्सपेक्टिव से कोई टाइम ही नहीं बीतेगा, लेकिन बाकी यूनिवर्स के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स बीत गए होंगे। अब सोचिए, फोटॉन्स, लाइट के पार्टिकल्स हमेशा लाइट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। उनके लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो फोटॉन जो बिग बैंग में बना था और अभी आपकी आंख में आ रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से कोई टाइम नहीं बीता। 13.8 बिलियन ईयर्स हमारे लिए, जीरो टाइम उसके लिए। तो क्या फोटॉन्स इटर्नल प्रेजेंट में जीते हैं, या उनके लिए प्रेजेंट का भी कोई मीनिंग नहीं है? फिजिसिस्ट्स अभी भी इन सवालों से जूझ रहे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी और दूसरी थ्योरीज ट्राई कर रही हैं आइंस्टाइन से आगे जाने की। लेकिन जितना ज्यादा हम जानते हैं, उतना ही मिस्टीरियस टाइम बनता जाता है। शायद प्रॉब्लम यह है कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। टाइम क्या है पूछने की बजाय शायद हमें पूछना चाहिए, टाइम क्यों लगता है? कल्पना करिए, एक विशाल अनंत डीवीडी है। उसमें यूनिवर्स की पूरी मूवी है, बिगिनिंग से एंड तक। हर फ्रेम, हर सीन, हर मोमेंट ऑलरेडी वहां है। आपका जन्म फ्रेम नंबर 10847,293 पर है। आपकी पहली मुस्कान फ्रेम 10847,401 पर। वो दिन जब आपने पहली बार किसी से प्यार किया, वो भी कहीं है। आपकी मौत भी किसी फ्रेम पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बस आप अभी उस फ्रेम को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे। ये है ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी, और ये मॉडर्न फिजिक्स की सबसे डिस्टर्बिंग इंप्लीकेशंस में से एक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम फ्लो नहीं करता, बहता नहीं है। वो बस है, जैसे स्पेस है। आप स्पेस में मूव कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, लेकिन स्पेस खुद फ्लो नहीं करता। सेम वे ब्लॉक यूनिवर्स कहता है कि टाइम भी बस एक डायमेंशन है। फ्लो का जो एहसास है वो हमारी कॉन्शियसनेस का इल्यूजन है। हर्मन मिन्कोव्स्की, जो आइंस्टाइन के टीचर थे, उन्होंने 1908 में कहा था, अब से स्पेस अपने आप में और टाइम अपने आप में दोनों शैडोज बनने को डूम्ड है। सिर्फ दोनों का यूनियन ही रियलिटी को प्रिजर्व करेगा। उन्होंने स्पेस और टाइम को मिलाकर स्पेस टाइम बनाया, एक 4 डायमेंशनल ब्लॉक जिसमें एवरीथिंग दैट एवर वाज, इज और विल बी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। अजीब लगता है? आपको लग रहा होगा कि ये तो फ्री विल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आपका फ्यूचर ऑलरेडी वहां है तो चॉइस का क्या मतलब, डिसीजन का क्या वैल्यू? यहाँ फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट्स के बीच सदियों से डिबेट चल रही है। कुछ कहते हैं हाँ, फ्री विल एक इल्यूजन है, आप जो भी डिसाइड करते हैं वो ऑलरेडी ब्लॉक में रिटन है। कुछ कहते हैं नहीं, ब्लॉक में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं और कॉन्शियसनेस समहाउ एक पाथ चूज करती है।
लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो चेंज का एक्सपीरियंस क्यों होता है? यहाँ एक ब्यूटीफुल एनालॉजी है। सोचिए आप एक फिल्म स्ट्रिप को देख रहे हैं, पूरी मूवी वहां है हर फ्रेम में, लेकिन जब आप प्रोजेक्टर से रन करते हैं तो मोशन का इल्यूजन क्रिएट होता है। कैरेक्टर्स मूव करते दिखते हैं, कहानी आगे बढ़ती दिखती है, लेकिन एक्चुअली सब स्टैटिक फ्रेम्स हैं। शायद हमारी कॉन्शियसनेस ऐसे ही स्पेस टाइम के थ्रू मूव करती है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम, और हमें लगता है टाइम बीत रहा है। ब्रायन ग्रीन, एक फेमस फिजिसिस्ट, इसे टेम्पोरल प्रोविंशियलिज्म कहते हैं। ये गलत बिलीफ कि सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट रियल है। वो कहते हैं ये वैसा ही है जैसे पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ उनका शहर या देश रियल है, बाकी सब मिथोलॉजी है। अब हम जानते हैं कि दूसरे देश भी उतने ही रियल हैं जितना हमारा। सेम वे फ्यूचर और पास्ट भी उतने ही रियल हैं जितना प्रेजेंट। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर मेरी दादी का पास्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है तो क्या वो अभी भी कॉन्शियस हैं उस मोमेंट में? क्या उनका वो वर्जन अभी भी हंस रहा है, खाना बना रहा है, कहानियां सुना रहा है? यहां चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं कॉन्शियसनेस टाइम क्रिएट करती है, टाइम कॉन्शियसनेस नहीं। मतलब बिना कॉन्शियस ऑब्जर्वर के सब कुछ एक टाइमलेस सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करता है। जब आप ऑब्जर्व करते हैं तब टाइम का एरो इमर्ज होता है। इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है व्हीलर्स डिलेड चॉइस। इसमें एक फोटॉन को 2 स्लिट्स से भेजा जाता है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस स्लिट से गया तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, अगर नहीं करते तो वेव की तरह। लेकिन ट्विस्ट ये है, आप ये डिसीजन फोटॉन के स्लिट पास करने के बाद भी ले सकते हैं। मतलब आपका प्रेजेंट डिसीजन पास्ट को चेंज कर सकता है। तो क्या ब्लॉक यूनिवर्स भी फ्लेक्सिबल है? क्या कॉन्शियसनेस उसे मॉडिफाई कर सकती है? यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स आकर सब कुछ और मुश्किल बना देती है। क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स डेफिनेट पोजीशंस में नहीं होते जब तक ऑब्जर्व्ड नहीं किए जाते। तो अगर फ्यूचर ऑलरेडी फिक्स्ड है तो क्वांटम अनसर्टेनिटी कैसे पॉसिबल है? कुछ थ्योरीज कहती हैं मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, हर पॉसिबल क्वांटम आउटकम का अपना ब्लॉक। ह्यू एवरेट की मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हर क्वांटम इवेंट पर यूनिवर्स स्प्लिट होता है। एक ब्लॉक में कॉइन हेड्स आया, दूसरे में टेल्स, दोनों इक्वली रियल, दोनों में आपका एक वर्जन एग्जिस्ट करता है। सोचिए इसका इम्प्लीकेशन, अभी इसी मोमेंट में इन्फिनिट वर्जन्स ऑफ यू एग्जिस्ट करते हैं इन्फिनिट ब्लॉक्स में। कोई वर्जन अभी सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई ये नहीं पढ़ रहा, कोई कुछ और कर रहा है। सब रियल, सब साइमल्टेनियस। मेरे पास एक दोस्त है जो फिजिसिस्ट है। एक बार उसने कहा, जब मेरे पिता गुजरे मैं बहुत दुखी था। फिर मैंने रियलाइज किया ब्लॉक यूनिवर्स में वो अभी भी हैं। हर वो मोमेंट जो हमने साथ बिताया वो फॉरएवर फ्रोजन है स्पेस टाइम में। मैं उन्हें विजिट नहीं कर सकता, लेकिन वो वहां हैं, हमेशा रहेंगे। ब्यूटीफुल है लेकिन साथ में हॉन्टिंग भी। अगर हर दुख, हर तकलीफ भी फॉरएवर फ्रोजन है तो क्या सफरिंग इटर्नल है? एंशिएंट ग्रीक्स के पास एक कॉन्सेप्ट था, इटर्नल रिटर्न। नीचे ने इसे पॉपुलराइज किया। आइडिया यह है कि अगर टाइम इन्फिनिट है और पार्टिकल्स फाइनाइट हैं तो हर पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगा। मतलब ये एग्जैक्ट मोमेंट, ये एग्जैक्ट आप, ये एग्जैक्ट शब्द सब इन्फिनिट टाइम्स हो चुका है और इन्फिनिट टाइम्स होगा। ब्लॉक यूनिवर्स इससे भी आगे जाता है। ये कहता है रेपिटेशन की जरूरत नहीं, हर मोमेंट इटर्नल है अपने आप में। लेकिन यहां एक पैराडॉक्स है, अगर सब कुछ फिक्स्ड है तो एंट्रोपी कैसे इंक्रीज करती है? थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ कहता है कि यूनिवर्स डिसऑर्डर की तरफ जाता है। लेकिन जाता है का मतलब क्या अगर टाइम फ्लो नहीं करता? शॉन कैरल जैसे फिजिसिस्ट्स कहते हैं एंट्रोपी ही टाइम के एरो को डिफाइन करती है। लो एंट्रोपी ऑर्डर से हाई एंट्रोपी डिसऑर्डर की डायरेक्शन को हम फ्यूचर कहते हैं। लेकिन ये भी आर्बिट्ररी है। किसी एलियन सिविलाइजेशन के लिए शायद ऑपोजिट डायरेक्शन नेचुरल लगे। अभी जब आप ये पढ़ रहे हैं आपके शरीर में ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर। एक्चुअली रुकिए, वो घूम नहीं रहे। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वो एक साथ एवरीवेयर हैं जब तक आप उन्हें मेजर नहीं करते। और यहां से शुरू होती है टाइम की सबसे अजीब कहानी। क्वांटम वर्ल्ड में टाइम के रूल्स कंप्लीटली अलग हैं या शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते।
क्वांटम लेवल पर एक पार्टिकल फ्यूचर से पास्ट में इंफॉर्मेशन भेज सकता है। कोई मजाक नहीं कर रहा। रेट्रो कॉज़ैलिटी, साइंटिस्ट्स एक्चुअली इसे सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के फिजिसिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि फ्यूचर मेजरमेंट्स पास्ट क्वांटम स्टेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सोचिए इसका मतलब, वो कॉफी जो आपने सुबह पी, उसके मॉलिक्यूल्स के क्वांटम स्टेट्स शायद अभी डिसाइड हो रहे हैं। जो कुछ आप कल करेंगे वो आज के एटम्स को अफेक्ट कर सकता है। टाइम का लीनियर फ्लो, क्वांटम मैकेनिक्स उस पर हंसती है। श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स का हार्ट, इसमें टाइम रिवर्सिबल है। मतलब आप इक्वेशन को बैकवर्ड भी रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजिक्स के लेवल पर कोई कारण नहीं है कि आपकी टूटी हुई कप के पीसेस वापस जुड़कर टेबल पर नहीं कूद सकते। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। रिचर्ड फाइनमैन, जो शायद सबसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे पिछली सेंचुरी के, उन्होंने एक क्रेजी आइडिया दिया था। उन्होंने कहा, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन है जो टाइम में बैकवर्ड जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन टाइम में पीछे जाता है तो हमें पॉजिट्रॉन दिखता है। मतलब एंटी मैटर सिर्फ मैटर है ऑपोजिट टाइम डायरेक्शन में। यह सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में जब हाई एनर्जी कॉलिजन्स होते हैं, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स क्रिएट होते हैं और फिर अनाइलेट हो जाते हैं। फाइनमैन के डायग्राम में ये एक्चुअली एक ही पार्टिकल है जो टाइम में आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, एक टेम्पोरल जिगजैग डांस। लेकिन सबसे माइंड बेंडिंग फिनोमेनन है क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब दो पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होते हैं वो इंस्टेंटली एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो यूनिवर्स के ऑपोजिट कॉर्नर्स में हो। आइंस्टाइन इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहते थे और उन्हें ये पसंद नहीं था, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है कि ये रियल है। अब यहाँ टाइम का एंगल आता है। एंटेंगल्ड पार्टिकल्स के बीच का कनेक्शन टाइम से इंडिपेंडेंट है। वो सिर्फ स्पेस में इंस्टेंटली कनेक्टेड नहीं है बल्कि टाइम में भी। फ्यूचर में एक पार्टिकल को मेजर करो, पास्ट में दूसरे का स्टेट चेंज हो सकता है। 2012 में हिब्रू यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट्स ने एंटेंगलमेंट स्वैपिंग का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो पार्टिकल्स को एंटेंगल किया जो कभी कोएग्जिस्ट ही नहीं किए। एक डिस्ट्रॉय हो गया था दूसरे के क्रिएट होने से पहले, फिर भी वो एंटेंगल्ड थे। टाइम के अक्रॉस एंटेंगलमेंट, भूत और भविष्य के बीच डायरेक्ट कनेक्शन। आपके दिमाग में अभी जो कंफ्यूजन है वो नॉर्मल है। नील्स बोर ने कहा था, जो क्वांटम मैकेनिक्स से शॉक्ड नहीं है उसने इसे समझा नहीं है। क्वांटम जीनो इफेक्ट और भी अजीब है। अगर आप एक क्वांटम सिस्टम को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहें तो वो चेंज नहीं करता, टाइम फ्रीज हो जाता है उसके लिए। जैसे वो कहावत, देखा हुआ बर्तन कभी उबलता नहीं, क्वांटम लेवल पर लिटरली सच है। साइंटिस्ट्स ने एटम्स को इस तरह ऑब्जर्व करके उनकी डिके को रोका है। इमेजिन करिए, सिर्फ देखकर आप टाइम को रोक सकते हैं, छोटे स्केल पर, लेकिन फिर भी। व्हीलर फेनमैन अब्जॉर्बर थ्योरी तो और आगे जाती है। ये कहती है हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्यूचर से एक कॉरेस्पॉन्डिंग वेव के साथ मीट करती है। मतलब जब आप लाइट स्विच ऑन करते हैं, वो फोटॉन्स जो निकलते हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि वो कहाँ अब्जॉर्ब होंगे। फ्यूचर पास्ट को इन्फॉर्म करता है कि क्या होना है। यहाँ फिलोसोफर्स परेशान हो जाते हैं। अगर फ्यूचर पास्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो कॉज़ैलिटी का क्या, कारण और प्रभाव का क्या मतलब? क्वांटम मैकेनिक्स का कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन कहता है कि प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करती जब तक मेजर्ड नहीं की जाती। तो क्या टाइम भी एक प्रॉपर्टी है जो मेजरमेंट से इमर्ज होती है? क्या बिना ऑब्जर्वर के टाइम मीनिंगलेस है? कुछ फिजिसिस्ट्स लाइक कार्लो रोवेली कहते हैं एग्जैक्टली यही। टाइम फंडामेंटल नहीं है, ये इमर्ज करता है जब क्वांटम सिस्टम्स इंटरैक्ट करते हैं। नो इंटरैक्शन, नो टाइम। सोचिए इसका इम्प्लीकेशन। जब आप सो रहे होते हैं डीप स्लीप में, आपका कॉन्शियस इंटरैक्शन मिनिमल होता है, टाइम का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। क्या आपका क्वांटम स्टेट पार्शियली टाइमलेस हो जाता है? डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने दिखाया कि आप पास्ट की क्वांटम इंफॉर्मेशन को इरेज कर सकते हैं फ्यूचर के डिसीजन से। जो हो चुका है
उसे अनहैपन कर सकते हैं, नॉट मेटाफोरिकली, लिटरली। थॉमस यंग का फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद है? लाइट को 2 स्लिट से भेजो, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ये प्रूव करता है लाइट वेव है, लेकिन अगर आप डिटेक्ट करो कि फोटोन किस स्लिट से गया, पैटर्न डिसअपियर हो जाता है, लाइट पार्टिकल बन जाता है। क्वांटम इरेजर इसे नेक्स्ट लेवल ले जाता है। पहले डिटेक्ट करो किस स्लिट से गया, फिर वो इन्फॉर्मेशन इरेज कर दो, पैटर्न वापस आ जाता है। जैसे फोटोन को रेट्रोएक्टिवली डिसाइड करना पड़ता है कि वो वेव था या पार्टिकल। मैंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट देखा जहां साइंटिस्ट्स ने एक एटम को 2 डिफरेंट स्टेट्स में सिमल्टेनियसली रखा। सेम एटम सेम टाइम, 2 डिफरेंट एनर्जीज। टाइम का मतलब क्या? जब एक ही चीज सिमल्टेनियसली डिफरेंट टाइम्स में एग्जिस्ट कर सकती है। क्वांटम टनलिंग में पार्टिकल्स एनर्जी बैरियर्स को क्रॉस कर जाते हैं इंस्टेंटली, बिना समय लिए। जैसे आप एक दीवार के इस पार हों और सडनली उस पार अपीयर हो जाओ, बीच का टाइम 0। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर खड़े होने की कल्पना करिए। नहीं, एक्चुअली मत कीजिए। आप इंस्टेंटली स्पेगेटी की तरह स्ट्रेच हो जाएंगे। लेकिन हाइपोथेटिकली सोचिए, आपके सामने है एब्सोल्यूट डार्कनेस का एक स्फीयर जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, और यहां इस कॉस्मिक बाउंड्री पर टाइम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। यहां टाइम मरता है या शायद ट्रांसफॉर्म होता है किसी ऐसी चीज में जिसे हम समझ भी नहीं सकते। आइंस्टाइन की इक्वेशंस क्लियर हैं। जितना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, उतना स्लो टाइम। अर्थ पर आपके पैर आपके सर से थोड़े स्लो टाइम में हैं क्योंकि वो ग्रेविटी के थोड़े क्लोजर हैं। डिफरेंस नाममात्र का है, लेकिन एटॉमिक क्लॉक से मेजर किया जा सकता है। अब इसे एक्सट्रीम पर ले जाइए। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी इंटेंस है कि टाइम ऑलमोस्ट रुक जाता है। रुका आता है, ऑलमोस्ट पर ध्यान दीजिए, कभी पूरी तरह नहीं रुकता। इवेंट होराइजन पर टाइम इन्फिनिटली डायलेटेड हो जाता है। बाहर से देखने वाले के लिए कोई भी चीज जो इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है वो फॉरएवर उस बाउंड्री पर फ्रोजन दिखती है, लेकिन उस गिरने वाली चीज के पर्सपेक्टिव से टाइम नॉर्मल चल रहा है। वो कुछ सेकंड्स में सेंटर में पहुंच जाती है। कौन सा वर्जन सच है? दोनों। ये रिलेटिविटी का क्रूअल जोक है। स्टीवन हॉकिंग ने 1970s में डिस्कवर किया कि ब्लैक होल्स एक्चुअली इवेपोरेट करते हैं। क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से वो स्लोली रेडिएशन इमिट करते हैं। जितना छोटा ब्लैक होल उतनी फास्ट इवेपोरेशन। और जब वो फाइनली डिसअपियर होता है तो क्या होता है उस इंफॉर्मेशन का जो उसमें गिरी थी? इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में से एक। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। जनरल रिलेटिविटी कहती है ब्लैक होल में गिरी चीज फॉरएवर लॉस्ट है। दोनों नहीं हो सकती। सच। कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन पर इनकोडेड रह जाती है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल। 3D इंफॉर्मेशन 2D सरफेस पर स्टोर्ड, जैसे होलोग्राम। मतलब जो आपको लगता है कि अंदर गिर गया वो एक्चुअली सरफेस पर स्मियर्ड है। टाइम के साथ भी यही होता होगा। लेनर्ड सस्काइन का कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल कहता है दोनों डिस्क्रिप्शंस वैलिड हैं। आप गिरते हैं और नहीं गिरते, दोनों। डिपेंड्स करता है कौन ऑब्जर्व कर रहा है। टाइम की 2 इनकम्पैटिबल रियलिटीज, दोनों इक्वली ट्रू। ब्लैक होल के सेंटर में क्या है? सिंगुलैरिटी, जहां डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है और फिजिक्स के सारे लॉज ब्रेक हो जाते हैं। टाइम का कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस हो जाता है। कुछ थियोरीज कहती हैं सिंगुलैरिटी एक्चुअली नहीं है, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है। लूप क्वांटम ग्रेविटी सजेस्ट करती है कि सिंगुलैरिटी की जगह प्लैंक स्टार है। मैटर कंप्रेस टू क्वांटम स्केल, लेकिन नॉट इन्फिनिटली। यहाँ टाइम डिस्क्रीट हो जाता है, कंटिन्यूअस नहीं रहता। टाइम के एटम्स, अगर आप कह सकें तो, कर्व ब्लैक होल्स जो रोटेट करते हैं और भी अजीब हैं। उनके अंदर क्लोज टाइम लाइक कर्व्स पॉसिबल हैं। मतलब आप लिटरली अपने पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। एक लूप में फंस सकते हैं जहां आपका फ्यूचर आपके पास्ट से मिलता है। कल्पना करिए आप ऐसे लूप में फंसे हैं। हर बार सेम इवेंट्स रिपीट होते हैं, लेकिन आपको याद नहीं क्योंकि आपकी मेमोरी भी रीसेट होती है। इटर्नल रिकरेंस, लेकिन आपको पता भी नहीं। क्या ये फ्री विल का अल्टीमेट मॉकरी है? पेनरोज डायग्राम्स जो स्पेस टाइम की ज्योमेट्री को विजुअलाइज करते हैं, दिखाते हैं कि ब्लैक होल के अंदर स्पेस
स्पेस और टाइम अपनी रोल्स एक्सचेंज कर लेते हैं। जो बाहर स्पेस डायरेक्शन है, अंदर टाइम डायरेक्शन बन जाती है। आप सिंगुलैरिटी की तरफ जाने से बच नहीं सकते, जैसे आप कल आने से बच नहीं सकते। लेकिन कल का मतलब क्या जब टाइम ही स्पेशल हो गया हो। व्हाइट होल्स, ब्लैक होल्स के थियोरेटिकल ऑपोजिट्स टाइम की पर्सपेक्टिव से और भी बिजार हैं। ब्लैक होल में आप गिर सकते हैं लेकिन निकल नहीं सकते। व्हाइट होल से आप निकल सकते हैं लेकिन गिर नहीं सकते। टाइम रिवर्स्ड ब्लैक होल पास्ट में कुछ भी एंटर नहीं कर सकता, सिर्फ फ्यूचर में एग्जिट हो सकता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं बिग बैंग एक्चुअली एक व्हाइट होल था। सारा यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से निकला, जैसे व्हाइट होल से मैटर निकलता है। तो क्या हमारा यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स के ब्लैक होल का आउटपुट है? वर्म होल्स, स्पेस टाइम के शॉर्टकट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल बना देते हैं। किप थॉर्न ने मैथमेटिकली प्रूव किया है कि ट्रेवर्सेबल वर्म होल बनाया जा सकता है। बस आपको एग्जॉटिक मैटर चाहिए जिसकी नेगेटिव एनर्जी हो। प्रॉब्लम यह है कि ऐसी मैटर एग्जिस्ट करती है या नहीं, कोई नहीं जानता। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स का एक प्रपोज्ड सॉल्यूशन है ER-EPR कॉरेस्पॉन्डेंस। ये कहता है कि एंटेंगल्ड पार्टिकल्स एक्चुअली टाइनी वर्म होल से कनेक्टेड हैं। मतलब क्वांटम एंटेंगलमेंट और स्पेस टाइम जियोमेट्री सेम चीज के दो एस्पेक्ट्स हैं। टाइम, स्पेस और क्वांटम मैकेनिक्स सब फंडामेंटली लिंक्ड हैं वेज में जो हम अभी समझ नहीं पा रहे। हॉकिंग रेडिएशन का टेम्परेचर ब्लैक होल के मास पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे ब्लैक होल इवेपोरेट होता है वो गर्म होता जाता है। अंत में फाइनल एक्सप्लोजन में टेम्परेचर इन्फिनिट हो जाती है। उस मोमेंट में टाइम का क्या होता है? क्या वो भी इन्फिनिट रेट से फ्लो करता है? कुछ स्ट्रिंग थियोरिस्ट्स कहते हैं ब्लैक होल्स एक्चुअली फज बॉल्स हैं। स्ट्रिंग्स का एक डेंस टैंगल, कोई होराइजन नहीं, कोई सिंगुलैरिटी नहीं। टाइम स्मूथली फ्लो करता रहता है, बस एक्सट्रीमली ट्विस्टेड वेज में। ख्वान मल्दाचेना का ADS-CFT कॉरेस्पॉन्डेंस सजेस्ट करता है कि ब्लैक होल के अंदर की फिजिक्स को बाउंड्री पर की फिजिक्स से कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे 3D हॉलोग्राम 2D सरफेस से प्रोजेक्ट होता है। क्या टाइम भी एक प्रोजेक्शन है किसी लोअर डायमेंशनल रियलिटी की? पिरामिड के अंदर की वो ठंडी हवा, पत्थरों पर खुदे हायरोग्लिफ्स और दीवारों पर वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर्स जो इतने प्रिसाइज हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर्स भी हैरान हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस टाइम को लिनियर नहीं मानते थे। उनके लिए टाइम एक व्हील था, नेहे और जेट, साइक्लिकल टाइम और इटर्नल टाइम। फिरौन मरता नहीं था, वो जेट में एंटर करता था जहां पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक हैं। 5000 साल पहले के ये लोग कुछ जानते थे जो हम भूल गए हैं या शायद अभी फिर से डिस्कवर कर रहे हैं। मायान्स का कैलेंडर तो और भी फैसिनेटिंग है। उनके पास एक नहीं कई कैलेंडर्स थे जो एक दूसरे के अंदर घूमते थे, जैसे कॉस्मिक गियर्स। ज़ोल्किन 260 डेज का सेक्रेड कैलेंडर, हाब 355 डेज का सोलर कैलेंडर और लॉन्ग काउंट जो मिलियंस ऑफ ईयर्स ट्रैक करता था। 2012 में जब एक साइकिल खत्म हुआ, लोगों ने सोचा दुनिया खत्म हो जाएगी, मायंस हंस रहे होंगे। उनके लिए यह सिर्फ एक साइकिल का एंड था, दूसरे की बिगिनिंग। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग पार्ट यह है, मायंस टाइम को स्पाइरल मानते थे, न प्योर लिनियर न प्योर सर्कुलर। इवेंट्स रिपीट होते हैं लेकिन डिफरेंट लेवल्स पर। जैसे आप स्पाइरल स्टेयरकेस पर चढ़ रहे हों, सेम पोजीशन पर आते हैं लेकिन हायर लेवल पर। वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो माइंड कंप्लीटली ब्लोन हो जाता है। उनका टाइम स्केल अविश्वसनीय है। एक कल्पा, ब्रह्मा का एक दिन, 4.32 बिलियन ईयर्स, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली जितनी अर्थ की एज है। कोइंसिडेंस? शायद, शायद नहीं। वैदिक टेक्स्ट में टाइम के साइकिल्स हैं, युगस, सत्या युगा से शुरू होकर काली युगा तक, फिर रिपीट। हर साइकिल में कॉन्शियसनेस का लेवल गिरता है, टाइम की स्पीड बढ़ती है। काली युगा में जो अभी चल रहा है, टाइम फास्टेस्ट है। क्या इसीलिए मॉडर्न लाइफ इतनी फास्ट फील होती है? कार्ल जुंग ने जब वैदिक टेक्स्ट्स पढ़े तो वो स्टन्ड रह गए। उन्होंने
ने लिखा, ये लोग टाइम की ऐसी अंडरस्टैंडिंग रखते थे जो वेस्टर्न माइंड के लिए ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस का कॉन्सेप्ट तो और भी रेडिकल है। ड्रीम टाइम। वो मानते हैं कि एक इटर्नल प्रेजेंट है जहां सारे एंसेस्टर्स, सारी स्टोरीज, सारा क्रिएशन अभी भी हो रहा है। पास्ट कोई गुजरी हुई चीज नहीं, वो अभी भी एक्सेसिबल है थ्रू ड्रीम्स और रिचुअल्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब पहली बार एबोरिजिनल एल्डर्स से मिले तो कंफ्यूज्ड हो गए। एल्डर्स कहते थे, मैं वहां था जब रेनबो सर्पेंट ने रिवर्स बनाए, लेकिन वो तो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले हुआ। टाइम क्या है? एल्डर्स मुस्कुराते। ग्रीक्स ने टाइम के दो अलग शब्द दिए, क्रोनोस और काइरोस। क्रोनोस है क्लॉक टाइम, मेजरेबल, क्वांटिटेटिव। काइरोस है एक्सपीरियंशियल टाइम, क्वालिटेटिव, द राइट मोमेंट। जब आप किसी से प्यार में पड़ते हैं वो काइरोस है, जब अलार्म बजता है वो क्रोनोस है। प्लेटो ने कहा, टाइम मूविंग इमेज ऑफ इटर्निटी है। सोचिए, इटर्निटी की एक छाया जो हिल रही है, स्टैटिक रियलिटी का डायनामिक प्रोजेक्शन। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में टाइम की नेचर पर गहरी कॉन्टेम्पलेशन है। डोगन, एक ज़ेन मास्टर, ने लिखा, टाइम इज नॉट सेपरेट फ्रॉम यू एंड एज यू आर प्रेजेंट टाइम डज नॉट गो अवे। उनका मतलब, टाइम कोई कंटेनर नहीं है जिसमें चीजें होती हैं, टाइम खुद एग्जिस्टेंस है। नागार्जुना, बुद्धिस्ट फिलोसोफर, ने आर्ग्यू किया कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। पास्ट गया तो एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर आया नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता, प्रेजेंट वो भी इंस्टेंटली पास्ट बन जाता है। तो टाइम कहाँ है? चाइनीज फिलॉसफी में टाइम सर्कुलर है लेकिन प्रोग्रेसिव भी। आई चिंग के 64 हेक्साग्राम्स टाइम के पैटर्न्स रिप्रेजेंट करते हैं जो रिपीट होते हैं लेकिन हर बार डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। जैसे म्यूजिक में सेम नोट्स डिफरेंट मेलोडीज बना सकते हैं। एज़टेक्स के पास भी मल्टीपल कैलेंडर्स थे। उनका सेक्रेड कैलेंडर टोनल पोहुआली 260 डेज का था, एग्जैक्टली सेम एज मायन सोल्किन। कोइंसिडेंस या कोई डीपर कॉस्मिक रिदम जो दोनों सिविलाइजेशंस ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया? इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग सभी एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने टाइम को साइक्लिक माना। सिर्फ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने टाइम को प्योरली लिनियर बनाया। प्रोग्रेस का आइडिया, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ने का ऑब्सेशन, ये सब लिनियर टाइम से आया। लेकिन क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? मिर्सिया एलियाडे, हिस्टोरियन ऑफ रिलीजन्स, ने कहा कि मॉडर्न ह्यूमंस टेरर ऑफ हिस्ट्री से सफर करते हैं। लिनियर टाइम में हर मोमेंट यूनिक है और फॉरएवर लॉस्ट हो जाता है। साइक्लिक टाइम में कुछ भी लॉस्ट नहीं होता, सब वापस आता है। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के पास एवरी व्हेन का कॉन्सेप्ट है, सब कुछ साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है। जब वो अपनी ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाते हैं, वो सिर्फ पास्ट को रिमेंबर नहीं कर रहे, वो उसे रिक्रिएट कर रहे हैं। सॉन्ग गाते समय वो लिटरली उस टाइम में है जब एंसेस्टर्स ने लैंड को शेप किया था। होपी इंडियंस की लैंग्वेज में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए अलग टेंसेस नहीं हैं। इंस्टेड उनके पास मैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टिंग है। जो हो चुका और जो हो रहा है। टाइम फ्लो नहीं करता, चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। बेंजामिन ली वॉफ ने होपी लैंग्वेज स्टडी की और कंक्लूड किया कि उनका टाइम का एक्सपीरियंस ही फंडामेंटली डिफरेंट है। लैंग्वेज शेप्स परसेप्शन और परसेप्शन शेप्स रियलिटी। एंशिएंट इजिप्शियंस का डिएट टाइम, इटर्नल टाइम, एक्चुअली ब्लॉक यूनिवर्स जैसा साउंड्स करता है। सब कुछ ऑलरेडी है गॉड्स के पर्सपेक्टिव से। लिनियर टाइम ने है, सिर्फ ह्यूमन एक्सपीरियंस है। ड्रूइड्स का कैलेंडर ट्रीज पर बेस्ड था। हर ट्री एक टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता था अपनी क्वालिटीज के साथ। टाइम की क्वालिटी मैटर करती थी, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। आपका दिमाग अभी इसी सेकंड में टाइम क्रिएट कर रहा है। ये कोई मेटाफोर नहीं है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि ब्रेन में कोई सिंगल टाइम सेंटर नहीं है। इंस्टेड डिफरेंट ब्रेन रीजन्स डिफरेंट टाइम स्केल्स ट्रैक करते हैं और समहाउ ये सब मिलकर आपका टाइम का एक्सपीरियंस बनाते हैं। जब ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है, टाइम का एक्सपीरियंस भी बदल जाता है। और
और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी मिस्ट्री। क्या टाइम ब्रेन के बिना एग्जिस्ट भी करता है? पेशेंट्स जिनका टेम्परल लोब डैमेज्ड होता है वो अजीब चीजें रिपोर्ट करते हैं। कुछ को लगता है टाइम रुक गया है, कुछ को लगता है सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। एक पेशेंट ने बताया, मैं अपना हाथ हिलाता हूं और मुझे लगता है जैसे वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है जहां मैं अभी भेज रहा हूं। स्किज़ोफ्रेनिया में टाइम परसेप्शन कंप्लीटली शैटर हो सकता है। पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब मिक्स हो जाते हैं। एक पेशेंट ने कहा, कल जो होगा वो मुझे अभी याद है और जो अभी हो रहा है वो कल हुआ था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, क्या ये पेशेंट्स टाइम को गलत परसीव कर रहे हैं या वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो नॉर्मली हमारा ब्रेन फिल्टर आउट कर देता है? डेविड ईगलमैन, एक न्यूरो साइंटिस्ट, ने एक्सपेरिमेंट्स किए जहां लोगों को हाई प्लेटफॉर्म से गिराया, सेफली, बंजी जंपिंग की तरह। गिरते समय लोगों को लगा टाइम स्लो हो गया है, लेकिन जब उन्हें फास्ट चेंजिंग डिजिटल डिस्प्ले पढ़ने को कहा वो नहीं पढ़ पाए। मतलब टाइम एक्चुअली स्लो नहीं हुआ था, सिर्फ मेमोरी ज्यादा डेंस हो गई थी। आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है। जब आप बॉल कैच करते हैं, आपका ब्रेन कैलकुलेट करता है बॉल कहां होगी, क्योंकि विजुअल सिग्नल्स को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। आप लिटरली फ्यूचर में जी रहे हैं, अबाउट 80 मिली सेकेंड्स आगे। ड्रीम्स में टाइम की फिजिक्स कंप्लीटली अलग है। आपने नोटिस किया होगा, कभी लगता है घंटों का सपना देखा, जागे तो सिर्फ मिनट्स बीते हैं। कभी अलार्म की आवाज ड्रीम में इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जैसे आपका ब्रेन ने पूरी स्टोरी इंस्टेंटली क्रिएट की हो। REM स्लीप में ब्रेन के टाइम कीपिंग सर्किट्स डिफरेंटली फायर करते हैं। हिपोकैम्पस, जो मेमोरी और टाइम परसेप्शन में क्रूशियल है, वियर्ड पैटर्न्स शो करता है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ड्रीम्स में हम एक्चुअल डिफरेंट टाइम डिमेंशन एक्सपीरियंस करते हैं। मेडिटेशन पर रिसर्च फैसिनेटिंग रिजल्ट्स दिखाती है। एक्सपर्ट मेडिटेटर्स के ब्रेन स्कैन्स शो करते हैं कि डीप मेडिटेशन में ब्रेन एरियाज जो टाइम ट्रैक करते हैं ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाते हैं। मंक्स रिपोर्ट करते हैं कि घंटों की मेडिटेशन सेकंड्स में बीत जाती है या सेकंड्स घंटों जैसे लगते हैं। साइकेडेलिक ड्रग्स जैसे LSD, psilocybin, DMT, ये सब टाइम परसेप्शन को ड्रामेटिकली ऑल्टर करते हैं। यूजर्स रिपोर्ट करते हैं कि मिनट्स में लाइफ टाइम्स जी लेते हैं या टाइम कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ब्रेन इमेजिंग शोज करता है कि ये ड्रग्स डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को डिसरप्ट करते हैं, वही नेटवर्क जो सेल्फ और टाइम का सेंस मेंटेन करता है। एक DMT यूजर ने बताया, मैं एक जगह गया जहां टाइम नहीं था। सब कुछ, हर मोमेंट जो कभी था या होगा, एक साथ प्रेजेंट था। मैं अपने जन्म और मृत्यु को साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस कर रहा था। एनिल सेथ, एक न्यूरोसाइंटिस्ट, कहते हैं कॉन्शियसनेस कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन है। आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक मॉडल बना रहा है रियलिटी का, इंक्लूडिंग टाइम का। जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं, आपके ब्रेन का बेस्ट गेस है। पेशेंट्स विद कोर्साकॉफ सिंड्रोम, सिवियर मेमोरी लॉस, टाइम का कोई सेंस नहीं रखते। हर मोमेंट उनके लिए फर्स्ट मोमेंट है। एक पेशेंट से पूछो कितनी देर से यहां हो, वो कहेगा बस अभी आया, चाहे वो सालों से वहां हो। ये सजेस्ट करता है कि मेमोरी और टाइम फंडामेंटली लिंक्ड हैं। विदाउट मेमोरी टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, विदाउट टाइम मेमोरी पॉसिबल नहीं। ब्रेन में स्पेशल न्यूरॉन्स हैं, टाइम सेल्स, जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के लिए फायर करते हैं। हिपोकैम्पस में ये सेल्स सीक्वेंसेस में फायर करते हैं, एक टेम्पोरल मैप बनाते हैं। जब रैट्स मेज में रन करते हैं, सेम सेल्स जो प्लेस इनकोड करते हैं वो टाइम भी इनकोड करते हैं। स्पेस और टाइम ब्रेन में इंटरट्वाइंड हैं। पार्किंसंस डिजीज में डोपामीन की कमी टाइम परसेप्शन को अफेक्ट करती है। पेशेंट्स को टाइम एस्टिमेट करने में डिफिकल्टी होती है। डोपामीन टाइम की स्पीड कंट्रोल करता है। चिल्ड्रन का टाइम परसेप्शन एडल्ट से डिफरेंट है। उनके लिए समर वेकेशन एंडलेस लगता है। क्यों? एक थ्योरी है कि नए एक्सपीरियंसेस टाइम को स्ट्रेच करते हैं। चिल्ड्रन के लिए ज्यादातर एक्सपीरियंसेस नए हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, रूटीन में फंसते हैं, टाइम फास्टर लगता है। ब्रेन फेमिलियर एक्सपीरियंसेस को कंप्रेस करता है, इसीलिए साल उम्र के साथ फास्टर बीतते लगते हैं।
लॉक्ड इन सिंड्रोम के पेशेंट्स जो कंप्लीटली पैरालाइज्ड हैं लेकिन कॉन्शियस हैं, रिपोर्ट करते हैं कि टाइम का एक्सपीरियंस रैडिकली चेंज हो जाता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बिना इंटरनल टाइम डोमिनेंट हो जाता है। बेंजामिन लिबेट के फेमस एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि ब्रेन एक्टिविटी डिसीजन से पहले शुरू होती है। आप डिसाइड करते हैं हाथ हिलाने का, लेकिन ब्रेन ने वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर दिया होता है। फ्री विल का इल्यूजन या टाइम का। सिनेस्थीजिया के कुछ केसेस में लोग टाइम को स्पेशली एक्सपीरियंस करते हैं। एक वुमन के लिए मंथ्स एक ओवल रिंग में अरेंज थे उसके चारों ओर। वो लिटरली देख सकती थी कि दिसंबर कहाँ है स्पेस में, कहीं किसी पैरेलल यूनिवर्स में। आप अभी ये नहीं पढ़ रहे। वहां आपने कॉफी की जगह टी चुनी थी आज सुबह, और उस छोटे से डिसीजन ने पूरा दिन बदल दिया। कहीं और आप पैदा ही नहीं हुए, कहीं आप प्रेसिडेंट हैं, कहीं डायनासोर्स कभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए। और हर यूनिवर्स में टाइम अलग तरह से फ्लो करता है, कहीं आगे, कहीं पीछे, कहीं साइडवेज, कहीं बिल्कुल नहीं। मल्टीवर्स थ्योरी अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। सीरियस फिजिसिस्ट्स इसे रियल पॉसिबिलिटी मानते हैं। ह्यू एवरेट थर्ड ने 1957 में मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन दी। हर क्वांटम इवेंट पर यूनिवर्स स्प्लिट होता है। श्रोडिंगर्स कैट मरी भी है और जिंदा भी, डिफरेंट यूनिवर्सेस में। लेकिन यहाँ टाइम का एंगल आता है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। अगर इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैं तो इन्फिनिट टाइम डायरेक्शंस भी होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सेस में टाइम फॉरवर्ड जाता है, कुछ में बैकवर्ड, कुछ में सर्कुलर है, कुछ में ब्रांचिंग। मैक्स टेगमार्क ने मल्टीवर्स को 4 लेवल्स में क्लासिफाई किया है। लेवल 1 में सेम फिजिक्स बस डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस। लेवल 2 में डिफरेंट फिजिकल कांस्टेंट्स। लेवल 3 क्वांटम ब्रांचिंग। लेवल 4 में कंप्लीटली डिफरेंट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। हर लेवल में टाइम की नेचर अलग हो सकती है। सोचिए लेवल 4 यूनिवर्सेस के बारे में। वहां टाइम 3 डायमेंशनल हो सकता है और स्पेस 1 डायमेंशनल। या टाइम डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस नहीं, या टाइम हो ही नहीं, सिर्फ इटर्नल फ्रोजन स्ट्रक्चर्स। स्ट्रिंग थ्योरी सजेस्ट करती है 10 या 11 डायमेंशंस हैं। एक्स्ट्रा डायमेंशंस छोटी हैं, कर्ल्ड अप। लेकिन क्या होगा अगर कुछ यूनिवर्सेस में ये डायमेंशंस लार्ज हैं? वहां बीइंग्स टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं जैसे हम स्पेस में करते हैं। लीसा रैंडल और रामन संड्रम का मॉडल कहता है हम एक 3 डायमेंशनल ब्रेन पर रहते हैं जो हायर डायमेंशनल स्पेस में फ्लोट करती है। अदर ब्रेन्स पर अदर यूनिवर्सेस हो सकते हैं। टाइम डिफरेंट ब्रेन्स पर डिफरेंटली फ्लो कर सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स का पाथ इंटीग्रल फॉर्मूलेशन कहता है पार्टिकल हर पॉसिबल पाथ लेता है। रिचर्ड फाइनमैन ने दिखाया कि ये पाथ्स में से कुछ टाइम में बैकवर्ड भी जाते हैं। तो क्या पार्टिकल एक्चुअली सारे यूनिवर्सेस में सिमल्टेनियसली ट्रैवल करता है? डेविड डॉइच, क्वांटम कंप्यूटिंग के पायनियर, स्ट्रांगली बिलीव करते हैं पैरेलल यूनिवर्सेस रियल हैं। उनके अनुसार क्वांटम कंप्यूटर एक्चुअली पैरेलल यूनिवर्सेस में कंप्यूटेशन करता है। जब आप क्वांटम एल्गोरिथम रन करते हैं, आप लिटरली अदर यूनिवर्सेस के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। अगर ये सच है तो क्वांटम कंप्यूटर टाइम के अक्रॉस भी कंप्यूट कर सकता है, फ्यूचर के यूनिवर्सेस से इंफॉर्मेशन ले सकता है। कॉस्मोलॉजिकल इन्फ्लेशन थ्योरी सजेस्ट करती है यूनिवर्स के स्टार्टिंग में स्पेस एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड हुआ। ये इन्फ्लेशन अलग रीजन्स में अलग तरह से रुका होगा, क्रिएटिंग पॉकेट यूनिवर्सेस। हर पॉकेट में टाइम की एरो डिफरेंट हो सकती है। शॉन कैरल और जेनिफर चेन ने प्रपोज किया है कि टाइम की एरो एंट्रोपी से आती है और डिफरेंट यूनिवर्सेस में एंट्रोपी ऑपोजिट डायरेक्शंस में इंक्रीज कर सकती है। मतलब कुछ यूनिवर्सेस हमारे फ्यूचर से हमारे पास्ट की तरफ इवॉल्व कर रहे हैं। ब्लैक होल्स शायद अदर यूनिवर्सेस के गेटवेज हैं। ली स्मोलिन का कॉस्मोलॉजिकल नेचुरल सिलेक्शन हाइपोथेसिस कहता है हर ब्लैक होल एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है। बेबी यूनिवर्सेस के फिजिकल लॉज स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। टाइम की नेचर भी म्यूटेट हो सकती है जनरेशन से जनरेशन। इटर्नल इन्फ्लेशन क्रिएट्स इन्फिनिट यूनिवर्सेस कॉन्स्टेंटली। कहीं बिग बैंग अभी हो रहा है, कहीं यूनिवर्स ऑलरेडी हीट डेथ में है। लिनियर टाइम का आइडिया सिर्फ लोकल फिनोमिनन है। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहता है हम ऐसे यूनिवर्स में हैं जहां कॉन्शियस ऑब्जर्वर्स पॉसिबल हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस के लिए टाइम जरूरी है क्या?
शायद कुछ यूनिवर्सेस में टाइमलेस कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। मिरर यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटी, जहां टाइम बैकवर्ड चलता है हमारे रिलेटिव। सीपीटी सिमेट्री सजेस्ट्स करती है ऐसा यूनिवर्स फिजिक्स के लॉज वायलेट नहीं करेगा। वहां के बीइंग्स को लगेगा वो फॉरवर्ड जा रहे हैं, हम बैकवर्ड। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं बिग बैंग एक्चुअली 2 यूनिवर्सेस का बर्थ था, एक फॉरवर्ड टाइम के साथ, एक बैकवर्ड। हम सिर्फ एक हाफ देख रहे हैं। साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल्स में यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाउंस करता है। हर साइकिल में टाइम की डायरेक्शन फ्लिप हो सकती है। पिछले साइकिल की मेमोरीज नेक्स्ट साइकिल में एंटी मैटर बन जाती हैं। होलोग्राफिक प्रिंसिपल अगर सही है तो हमारा 3D यूनिवर्स एक्चुअली 2D सरफेस का प्रोजेक्शन है। उस सरफेस पर टाइम कैसे वर्क करता होगा? क्या मल्टीपल टाइम डायमेंशंस प्रोजेक्ट होकर एक बनती हैं? मेनी इंटरैक्टिंग वर्ल्ड्स थ्योरी कहती है पैरेलल यूनिवर्सेस एक्चुअली इंटरैक्ट करते हैं क्वांटम लेवल पर। ये इंटरैक्शन ही क्वांटम फिनोमेना क्रिएट करता है। तो क्या डिफरेंट यूनिवर्सेस के टाइम स्ट्रीम्स भी इंटरफियर करते हैं? बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स मल्टीवर्स में सॉल्व हो सकता है। आप टाइम मशीन बनाने की इंफॉर्मेशन पास्ट में भेजते हैं, लेकिन डिफरेंट यूनिवर्स में। कोई पैराडॉक्स नहीं, बस ब्रांचिंग। समवेयर समवेन एक यूनिवर्स है जहां ये वर्ड्स पहले से एग्जिस्ट करते थे, आपके पढ़ने से पहले, और एक जहां ये कभी लिखे ही नहीं गए। दोनों इक्वली रियल। खिड़की के पास आप चुपचाप बैठे हैं, रात की उड़ान है, केबिन का हल्का सा हम, ऊपर नीली सी रोशनी, नीचे बादलों की काली परत। आप अपनी कलाई की घड़ी देखते हैं, सेकंड की सुई बहुत सभ्य बनी हुई है, टिक टिक टिक। लेकिन आपको पता है ऊपर आते ही उसका सच थोड़ा बदल गया है। जितना ऊपर उतना हल्का, जितना हल्का उतना समय तेज। आप मुस्कुराते हैं, क्या मजेदार है ना? आप सीट बेल्ट में बंधे हैं और फिर भी अभी थोड़ा सा फ्यूचर में पहुंच गए हैं, बाकी जमीन पर सोए लोगों से आगे। हवाई जहाज की खिड़की पर पड़ती ठंडी नमी आपकी उंगलियों से छूती है, वही सन्नाटा फिर, और आप धीरे से याद करते हैं। याद है वो अंधेरे में धीमा हम? सन 1971 में 2 वैज्ञानिकों ने इसी सवाल को उठाकर एक छोटा सा पागलपन कर दिया। एटॉमिक क्लॉक्स को जेट में रखकर दुनिया का चक्कर लगाया, फिर उन्हें जमीन पर रखी घड़ियों से मिलाया। अंतर ठीक वही जो आइंस्टाइन ने कहा था, थोड़ा सा अहेड, थोड़ा सा बिहाइंड। आपको लगे इतना सा फर्क, लेकिन इस छोटे फर्क में पूरी कहानी छिपी है। ग्रेविटी और स्पीड दोनों समय को मोड़ते हैं, और आप तो अभी हवा में हैं, कुर्सी में अटके हुए, फिर भी अपने ही फ्यूचर की तरफ एक सुई जितना फिसलते जा रहे हैं। आप हंस भी देते हैं, अगर कभी ऑफिस में देर हो जाए, बहाना तैयार है। सर, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन हो गया था। आप खुद ही जानते हैं सर की भौहें तुरंत ऊपर हो जाएंगी। आपका फोन जेब में हल्का सा धड़कता है। जीपीएस। सोचिए, वो छोटे छोटे सैटेलाइट्स ऊपर घूम रहे हैं, उनकी क्लॉक्स आपके शहर की सड़कों को मैप बनाती हैं, पर उन क्लॉक्स को रोज करेक्शंस चाहिए, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी कम है, वहां समय तेज बहता है। इंजीनियर्स हर दिन समय को थोड़ा सा खींचते हैं, थोड़ा सा ढीला करते हैं, ताकि आपकी टैक्सी घर के दरवाजे पर ही रुके, गलती से पड़ोसी के गेट पर नहीं। आप मन ही मन सोचते हैं, वाह, एक दिन का झूठ पकड़ा जाए तो पूरा रिलेशनशिप हिल जाता है। और यहां सैटेलाइट्स हर दिन समय झूठ बोलते हैं, फिर भी हम खुश हैं। हल्की सी हंसी आती है, नरम नींद जैसी। बाहर की खिड़की में किसी पल बादलों के बीच से शहर की बत्तियां चमकती हैं, सोने से पहले की चटक पीली। अचानक आपको याद आता है ऊपर से गिरते कॉस्मिक रेज में बने म्यून्स, जो बहुत जल्दी मरने चाहिए थे, धरती तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए समय धीमा हो गया है। वही पार्टिकल जब एक्सेलरेटर में दौड़ता है, उसकी उम्र कई गुना बढ़ जाती है। आप सोचते हैं किस्मत भी ऐसी ही होती, दौड़ो तो लंबी लगती है। और एक छोटा सा मजाक खुद से, अगर जिम में ट्रेडमिल पर इतना टाइम डायलेशन मिल जाए तो हाफ मिनट में 1 घंटा बन जाए। काश। आप धीरे से सीट में सर टिकाते हैं, आंखों के सामने एक लैब चमकती है, कांच के भीतर झिलमिलाती स्क्रीन्स, नीली डिजिटल डिजिट्स का स्टेडी ग्लो, टेबल पर धातु की ठंडी गंध, लिक्विड नाइट्रोजन की पतली सी धुंध। वहां एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था,
बस कुछ सेंटीमीटर का फर्क। ऊपर रखी क्लॉक थोड़ी तेज, नीचे रखी थोड़ी धीमी। इतनी छोटी ऊंचाई और समय का स्वाद बदल गया। जैसे चाय में चुटकी भर इलायची, रंग वही, खुशबू अलग। आप हंसकर सोचते हैं तो फिर मेरी आलस वाली कुर्सी से उठकर खड़े हो जाने में भी मैं फ्यूचर में सुई सा कूदता हूं। चलो, हेल्थ बेनिफिट तो है, लेकिन यहां एक छोटी सी चेतावनी है, पोएटिक और सीधी। जितना तेज दौड़ते जाओगे उतना अकेला हो जाएगा समय। क्या होगा अगर आप बहुत तेज भागकर फ्यूचर में पहुंच जाएं और जिसको पकड़ना था वो पीछे ही रह जाए? यह सवाल धीरे से टिकता है, जैसे अंधेरे कमरे में कोई नर्म सा दिया। क्या टाइम ट्रैवल का मतलब सिर्फ आगे भागना है या वापस मुड़ना भी? और अगर आप मुड़े तो किस रूल से? कौन रोकता है आपको अपने ही अतीत में जाकर अपने ही कंधे पर हाथ रखने से? अब आता है वो पुराना ड्रेडेड पैराडॉक्स। मान लीजिए आप अतीत में गए और अपने दादा से मिलने से ठीक पहले उनके ट्रैवल प्लान बदल दिए, तो आप पैदा कैसे हुए? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, कहानियों का सबसे फेवरेट नॉट। कुछ लोग कहते हैं नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, नेचर खुद ही ऐसे लूप्स को अलाइन कर देती है ताकि कोई कॉन्ट्रडिक्शन न बने। जो भी आप करें वो वैसे ही होगा जैसा हमेशा से हुआ है। आप मुस्कुराते हैं, मतलब मैंने जो नूडल्स गड़बड़ बनाए थे वो वैसे ही बनने थे। टाइम मशीन भी नहीं बचा सकती। कहीं हल्की चुटकी। हाँ, किचन और कॉजालिटी दोनों सेंसिटिव होते हैं। दूसरा कैंप कहता है मेनी वर्ल्ड्स। आप अतीत में गए तो ब्रांच चेंज हो गई। अब आप किसी और लाइन में हैं। वहां आपने जो किया वो आपके ओरिजिनल पास्ट को नहीं छूता। प्रॉब्लम गॉन, बस यूनिवर्सेस बढ़ते गए। आप इतना सोचते हैं कि पायलट अनाउंसमेंट भी ललबाई लगने लगती है। वही सन्नाटा फिर, और अंदर एक वाक्य धीमे से निकलता है, लेकिन क्या होगा अगर कुछ भी कभी रुका ही नहीं था? जनरल रिलेटिविटी के नक्शे में कुछ अजीब शॉर्टकट्स हैं। वर्म होल्स, एक मुड़ती हुई सुरंग, स्पेस टाइम का छोटा रास्ता। अगर आप एक माउथ को फास्ट स्पीड से घुमाएं या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में रखें, दोनों एंड्स के बीच टाइम का फर्क बन सकता है। एंटर यहां, एग्जिट वहां, और शायद कभी कभी एग्जिट कल। कहानी सरल है, इंजीनियरिंग असंभव सी। आपको एग्जॉटिक मैटर चाहिए, नेगेटिव एनर्जी वाली चीज। लेबोरेटरी में कैजिमिर इफेक्ट की विस्पर सी झलक मिली है। प्लेट्स के बीच वैक्यूम थोड़ा सा पुश करता है, पर इतना नहीं कि एक स्टेबल वर्म होल को होल्ड किया जा सके। फिर भी वही जेंटल होप, जैसे रात की खिड़की पर आती दूर की ट्रेन की सीटी। एक और वाइल्ड आइडिया, टिपलर सिलेंडर। इमेजिन एक बहुत लंबा, बहुत भारी, बहुत तेज घूमता सिलेंडर। इक्वेशन कहती है क्लोज टाइम लाइक कर्व्स पॉसिबल। रियलिटी कहती है इतना लंबा सिलेंडर कहां से लाओगे? आप हंस देते हैं, मेरे मेस के बिल से भी लंबा। छोटा सा मजाक, नींद के दरवाजे पर रखा। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स, स्पेस टाइम की सिलाई में पुराने टांके, हाइपोथेटिकल डिफेक्ट्स। प्रॉपर एंगल और स्पीड से इनके पास घूमो तो टाइम लूप बन सकता है। मगर क्या ये रियल है? स्काई अब तक कुछ ठोस नहीं कहता। बहस चालू है और हॉकिंग का क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन विस्पर करता है नेचर शायद ऐसे लूप्स को होने ही नहीं देती। नॉटी टाइमलाइंस नॉट अलाउड। ये वाक्य जैसे किसी कॉस्मिक क्लासरूम की दीवार पर लिखा हो। फिर स्टीवन हॉकिंग की वो मीठी शरारत। उन्होंने एक पार्टी रखी, शैंपेन ठंडी, बलून सजाए, केटरिंग रेडी। इनविटेशन बाद में भेजा ताकि सिर्फ फ्यूचर से आए मेहमान आ सकें। कोई नहीं आया। आप हल्का सा मुस्कुराते हैं, या शायद सब आए थे लेकिन टाइमलाइन बदल दी उन्होंने। ये कल्पना वैसे ही चलती है जैसे नींद के किनारे चलती एक बोट, धीमे, लहरों के भीतर लहरें। लैब की दुनिया में और भी कहानियां। कभी किसी एक्सपेरिमेंट में न्यूट्रिनोज लाइट से तेज निकले, हेडलाइंस गरम, हार्ट्स तमाम। वीक्स बाद ढीला केबल। आप अपने आप से कहते हैं अगली बार जब मेरा चार्जर काम न करे मैं भी कह दूंगा ओपरा एरर। एक नर्म हंसी और आंखें पलक झपक के भार महसूस करती हैं। कहीं किसी रेडिट थ्रेड में जॉन टाइटर की स्टोरीज अब भी तैरती हैं। 2046 से आया ट्रैवलर, वार्निंग्स, स्केचेस, टाइमलाइन स्प्लिट्स और एक पुरानी अफवाह
क्रोनोवाइजर एक ऐसा डिवाइस जो पास्ट देख सकता था कहीं वेटिकन के तहखाने में। प्रूफ बस धुंधलाती बातें। आप जानकर भी अलाउ करते हैं। कहानियां भी ललबाय होती हैं। सच और सपनों के बीच हमारा ब्रेन वैसे ही तैरता है जैसे बादल शहर के ऊपर। पोएटिक वार्निंग, हर कहानी जो आपको टाइम पर कंट्रोल देने का वादा करती है आपको पहले स्लीप की गोद में गिराती है, यानी रिलैक्स, लेट गो, नहीं तो पैराडॉक्स खुद बन जाते हैं। फिर भी रियल करने वाले एक्सपेरिमेंट्स आपको धीरे से खींचते हैं उसी लैब में जहां रोशनी का रंग हल्का नीला और मशीनों का तापमान ठंडा है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में म्यून्स की लंबी लाइफ, एयरप्लेन्स में एटॉमिक क्लॉक्स का डांसिंग ड्रिफ्ट, सैटेलाइट्स पर रिलेटिविस्टिक जगलिंग, ये सब उसी एक विस्पर की तरफ इशारा करते हैं। फ्यूचर तक जाना आसान है, स्पीड या ग्रेविटी बढ़ाओ। पास्ट, वहां नेचर ने शायद कोई बाढ़ लगा दी है। कृपया फूल तोड़ना मना है कि आगे एक और बोर्ड। कृपया टाइमलाइन मत तोड़िए। आप अपने भीतर एक और रीफ्रेम सुनते हैं। शायद टाइम ट्रैवल कोई बाहर की मशीन नहीं, शायद ये अंदर की दिशा है। ध्यान का झुकाव, याद का पैराशूट, उम्मीद का एक्सेलरेटर। जब आप किसी पुराने गली से गुजरते हैं और अचानक चाइल्डहुड की खुशबू नाक तक आ जाती है, क्या वो नहीं है टाइम ट्रैवल? जब आप किसी दर्द की मेमोरी से बचने के लिए म्यूजिक तेज कर देते हैं, क्या वो नहीं है एक छोटी सी वर्म होल उस मोमेंट से दूर? इस मोमेंट में आप धीरे से जानते हैं मैं ही टाइम मशीन हूं, और घड़ी की टिक टिक कमरे में धीरे से घुल जाती है जैसे गर्म दूध में शहद। माम कहीं एक साइंटिस्ट अजीब सी डिजिट्स को घूर रहा है, डेसिमल के बाद बदलते हुए नन्हे नन्हे फर्क। उसे समझ नहीं आ रहा कि रात में लैब की ऊंचाई से समय इतने कम क्यों अलग हो गए। आपके खुद के छोटे छोटे पैराडॉक्स भी क्यूट हैं। आप सोचते हैं अगर टाइम मशीन मिले तो सबसे पहले किसे मिलूंगा? आपका ब्रेन फुसफुसाता है खुद को, और आप हंसते हैं। पहले मैं खुद को समझा दूंगा कि रात 2 बजे मैसेज मत भेजो, फ्यूचर बच जाएगा। ये मजाक हल्का सा और मानवीय, जैसे कंबल की मुलायम किनारी। फिर ब्रेन आपके सामने रखता है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। आपने टाइम मशीन की डिजाइन पास्ट में भेज दी, वहां के किसी साइंटिस्ट ने उसे पब्लिश कर दिया। डिजाइन कहां से आई? फ्यूचर से। फ्यूचर में पास्ट से। आप इस लूप में अपना नाम खोजते हैं और अचानक समझते हैं नाम शायद जरूरी नहीं, लूप खुद चल रहा है। और कहीं एक सॉफ्ट वॉइस फुसफुसाती है, शायद कारण और परिणाम एक ही हैं, एक दूसरे की छाया। इतिहास के 2-3 सीधे साधे फैक्ट आपके बगल में बैठते हैं, जैसे ट्रेन में 2 पुराने यात्री, 1971 की वो उड़ती घड़ियां, कॉस्मिक म्यून्स का लंबा जीवन और रोजमर्रा का जीपीएस जो बिना आइंस्टाइन के डायरेक्शन ही खो दे। आप इनके कंधों पर हाथ रखते हैं। थैंक यू भैया, बस स्टॉप बता देना। आप खुद ही हंस देते हैं। किसी इनविजिबल फिजिक्स को भैया बोलना इतना ही प्यारा है जितना रात को दूध पीकर सो जाना। कभी कभी लोग पूछते हैं अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, फ्यूचर से कोई टूरिस्ट क्यों नहीं आता? आप केबिन की बत्ती की तरफ देखते हैं, हल्की, पीली, स्थिर। जवाबों की भीड़ आती है। शायद आने का कॉस्ट इतना भारी है कि कोई आता नहीं। शायद क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन है, डोर लॉक्ड। शायद लोग आते हैं पर सेपरेट ब्रांचेस में, हमारी में नहीं। या शायद बस उन्होंने देखा कि हम सो रहे थे और डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। यह आखिरी ऑप्शन आपकी नींद को सबसे ज्यादा पसंद आता है। एक छोटा सा पैराडॉक्स और, आप फ्यूचर में कांस्टेंट जाते हैं, बस बहुत स्लो। हर हार्ट बीट, हर ब्रेथ आपको अगले मोमेंट में धकेल रही है। आप अपने आप से पूछते हैं क्या होगा अगर मैं इस धक्के को महसूस कर सकूं? और फिर आप महसूस करते हैं कुर्सी की पकड़, खिड़की की ठंडी सतह, एसी की हवा का हल्का स्पर्श, दूर के टरबाइन की स्टेडी गुनगुन। याद है वो अंधेरे में धीमा हम? यही तो है समय का साउंडस्केप। आप इसे सुनते हैं और लगता है मैं ऑलरेडी यात्रा कर रहा हूं, धीरे धीरे, प्यारे तरीके से।
रिसर्चर ये भी आर्ग्यू करता है समय की अंदरूनी बनावट शायद इतनी दानेदार है कि रिवर्सिबल ट्रिक्स सिर्फ माइक्रो वर्ल्ड में पॉसिबल हैं। मैक्रो में एंट्रोपी हंसते हुए कहती है, सॉरी गिलास टूट चुका है। बहस जारी है। कुछ कहते हैं फ्लक्चुएशन से कप जुड़ भी सकता है, बस बेहद रेयर। कुछ कहते हैं नेचर ने ऐसे अनलाइकली पाथ्स पर नो एंट्री लगा रखा है। आप मुस्कुराते हैं। ठीक है, मैं भी कभी कभी फ्रिज के सामने खड़ा रहकर सोचता हूँ कुछ तो निकल आएगा, रेयर ही सही। तीसरा छोटा मजाक, आसान, नींद सहायक। प्लेन उतरने को है। रनवे की लाइट्स लंबी कतारों में चमकती हैं। भीगी एस्फॉल्ट से नरम सी खुशबू उठती है, जैसे बारिश के बाद शहर सांस लेता है। टाइम ट्रैवल की बातें आपके सिर में एक ललबाई बन गई हैं। साइंटिस्ट्स, सैटेलाइट्स, म्यून्स, वर्महोल्स सब सोते हुए बच्चे की तरह शांत। फिर अचानक एक नए सवाल की हल्की दस्तक। अगर फ्यूचर तक जाना इतना आसान है, बस तेज दौड़ लो, ऊंचा उड़ लो, तो क्या हम अपनी यादों को भी ऐसे ही तेज कर सकते हैं? क्या मेमोरी भी एक इंजन है या पैराचूट? आप इस सवाल के साथ कंबल और भी ऊपर खींचते हैं। खिड़की से आखिरी बार बाहर देखते हैं। सड़क की सोडियम लाइटें दूधिया धुंध में तैरती हैं, जैसे किसी पुराने फोटो की पीली धूल। कोई टैक्सी हॉर्न दूर से, धीमा, ऑलमोस्ट ड्रीम। और आपको लगता है शायद असली टाइम मशीन वही है जो आपकी आंखों के पीछे चलती है। यादों का प्रोजेक्टर, उम्मीदों का स्क्रीन और अभी का छोटा सा प्ले बटन। आप क्लिक करते हैं, पॉज नहीं, प्ले, और वो सन्नाटा फिर से, बहुत कोमल, बहुत पास। कमरा अंधेरा नहीं, बस थोड़ा सा धुंधला। टेबल लैंप की पीली रोशनी तुम्हारे हाथों पर पिघलती है। सामने पड़ा है एक पुराना जूते का डिब्बा, जिसमें फोटो, टिकट के स्टब, किसी शादी का सूखा सा गुलदस्ता और एक छोटी चाबी जिसे तुम भूल चुके हो किस चीज की थी। तुम पहली फोटो उठाते हो। कागज की हल्की खुरदुरी सतह उंगलियों के नीचे खटखट करती है। तस्वीर में तुम छोटे हो, पीली टी शर्ट, बाल टेढ़े मेढ़े। पीछे रसोई में प्रेशर कुकर की सीटी लगभग सुनाई देती है। जैसे ही तुम उसे देखते हो, तुम्हारे कमरे की हवा बदल जाती है। हल्की सी हल्दी और हींग की खुशबू, रसोई के फर्श की ठंडी टाइल्स का एहसास पैरों के तलवों में लौट आता है। अभी यहीं वो पुराना दोपहर खिल उठता है। वही सन्नाटा फिर, लेकिन उसमें अब चम्मच की टनटन भी है, पंखे का धीमा सा घूमना भी। याद है वो अंधेरे में धीमा हम? वो यहाँ है, तुम्हारे फोटो की किनारी में। तुम अपने आप से एक सीधा सा सवाल पूछते हो, अगर ये सब यादें न होती तो समय का मतलब क्या होता? तुम पलट कर देखो, घड़ी टिक टिक कर रही है, पर अभी जो जिंदा है वो वही है जो तुम्हारे सिर के भीतर जल रहा है। एक जुगनू बत्तियों सा टाइमलाइन, फ्लिकर करता, चमकता, फिर थोड़ा धुंधला। तुम मुस्कुराते हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, टाइमलाइन पर एड्स बढ़ते गए। रिमाइंडर, पानी पी लो, रिमाइंडर, पासवर्ड बदल लो। छोटी सी हंसी, नींद के सिरहाने। तुम्हें कोई बताता है, एक आदमी था जिसके दिमाग में सर्जरी हुई। उसके हिपोकैम्पस के हिस्से हटाए गए और उसके बाद वो नए दिन याद नहीं बना पाया। वो हर कुछ मिनट में फिर नया बनता, जैसे कोई टेप बार बार इरेज हो। हिस्ट्री जानती है उसे HM के नाम से। डॉक्टरों से वो अक्सर कहता, मुझे नहीं पता अभी क्या समय है, मैंने शायद अभी अभी आपसे मुलाकात की। पर वो पुराना पियानो ट्यून बजा सकता था। उंगलियां जानती थीं रास्ता। ये तुम्हें सॉफ्टली समझाता है, मेमोरी एक नहीं, कई नदियां हैं। कुछ में तुम किस्से रखते हो, कुछ में आदतें तैरती हैं, कुछ में शरीर के हुनर। तुम एक और किस्सा सुनते हो, एक म्यूजिशियन जिसका नाम क्लाइव वेरिंग। एक वायरल इन्फेक्शन के बाद उसकी एपिसोडिक मेमोरी ऑलमोस्ट गायब। उसकी डायरी में बार बार लिखी एक ही पंक्तियां, अब मैं सच में जागा हूं, हर कुछ मिनट फिर वही। पर जब वो पियानो के सामने बैठता, संगीत उसे थाम लेता। वो अपनी पत्नी को हर बार ऐसे गले लगाता जैसे महीनों बाद मिला हो। तुम्हें महसूस होता है, जहां मेमोरी मध्यम हुई वहां टाइम का मीनिंग भी खुल गया।
उसकी दुनिया छोटे छोटे प्रेजेंट के टापू थी, बीच में भूले हुए समुद्र। अब तुम अपनी ही सांस सुनते हो, धीमी, स्टेडी। एक फिलोसॉफिकल रीफ्रेम तुम्हारी खिड़की पर दस्तक देती है। शायद समय कोई बाहर का बहाव नहीं, शायद समय तुम्हारे भीतर की याद धुन है। जितनी नोट ज्वलंत उतना लंबा लगता है, जितना रिपीट उतना कंप्रेस। कभी कभी बोर्डम पत्थर की तरह बैठ जाता है, 5 मिनट 1 घंटा हो जाते हैं। कभी कभी दोस्तों के साथ शाम पंख लगाकर उड़ जाती है, 2 घंटे 1 घूंट में। क्या यह क्लॉक का दोष है या तुम्हारे ब्रेन की प्लेलिस्ट? तुम धीरे से मुस्कुराते हो। ओटीपी कभी समय पर नहीं आता, पर एक्सपायर हमेशा समय पर होता है। पहला छोटा मजाक, बिल्कुल इंसानी, बिल्कुल रात के अनुकूल। और फिर तुम्हें याद आता है, हाथ में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक एबिंगहाउस अकेले बैठकर बेमतलब सिलेबल्स को याद करता रहा। उसने पाया, हम फॉरगेटिंग कर्व पर चलते हैं। पहले तेजी से भूलते हैं, फिर धीरे धीरे। तुम सोचते हो, शायद इसलिए बचपन की बातें धुंध में भी टिक जाती हैं, और पिछले हफ्ते के पासवर्ड जैसे साबुन के बुलबुले। तुम्हारा हाथ डिब्बे में और गहरा जाता है, एक पुरानी ट्रेन टिकट। इसके साथ एक स्मेल उठती है, डिब्बे की लोहे की ठंडक, सीटों के कवर से आती धूप में तपे कपड़े की महक, स्टेशन पर समोसे की खुशबू। प्रूस्ट इफेक्ट। खुशबू तुम्हारी मेमोरी का सबसे पुराना दरवाजा। एक विफ और तुम समय की गलियों में हो। वही सन्नाटा फिर, पर अब उसमें प्लेटफॉर्म की सीटी, कंडक्टर की सीटी और कनस्तर पर गिरती चाय की बारिश है। तुम्हें एक और फैक्ट याद दिलाता हूं, लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स को DAZ अपने दिमाग में रखना पड़ता है। 2000 के आसपास रिसर्चर्स ने पाया कि ऐसे ड्राइवर्स के हिप्पोकैम्पस के कुछ हिस्से बड़े हो जाते हैं। मैप जितना डेंस, ब्रेन उतना स्कल्प्टेड। स्पेस, मेमोरी और टाइम तीनों एक ही खेल के पीसेस। तुम सोचते हो, तो क्या मेरा दिमाग भी उन गलियों की तरह है जहां मैं रोज चलता हूं? नई गली बनती है तो टाइम का नया मोड बनता है। और हाँ, वो छोटा सा मैजिक ट्रिक जिसे मनोविज्ञान ने स्टॉप्ड क्लॉक इल्यूजन कहा। तुम एक दीवार घड़ी पर नजर डालते हो और पहली सेकंड की सुई जैसे ठहर जाती है। दरअसल तुम्हारा ब्रेन बीच का गैप फिल कर देता है ताकि दुनिया स्मूथ लगे। पहले पल को एक्स्ट्रा बढ़ा देता है, जैसे वो कह रहा हो, ठहरो मैं कैचअप कर लूं। पर तुम इसे ड्रामा की तरह लेते हो। वाह, मैंने टाइम को रोक दिया। छोटे से गर्व में हल्की सी नींद। यहाँ एक माइक्रो हुक तुम्हें जेंटली छूता है। लेकिन क्या होगा अगर याद करना और कल्पना करना एक ही है, बस उल्टे डायरेक्शन में? तुम खिड़की खोलते हो, रात की हवा में हल्की सी मिट्टी की गंध, दूर कहीं कुत्ते की एक धीमी भौंक, और करीब में फ्रिज का वही स्टेडी हम। माइक्रो हुक फिर। पर अगर हर रिकॉल एडिट है, तो क्या तुम कभी सच में पास्ट तक पहुंचते हो, या हर बार एक नया पास्ट बनाते हो, थोड़ा सा उजला, थोड़ा सा धुंधला? तुम मुश्किल की तरफ हंसते हो। मैं किचन तक जाता हूं और पहुंचकर भूल जाता हूं कि आया क्यों था। डोरवे इफेक्ट। ब्रेन सीन बदलते ही कॉन्टेक्स्ट रिसेट कर देता है। इसलिए हॉल पार करते ही टी बनाना भूलना कोई कॉस्मिक फेलियर नहीं, बस तुम्हारा ब्रेन एनर्जी बचा रहा है। तुम बची हुई चाय को गर्म करते हो, और शुगर, हाँ, फिर से ज्यादा। चौथा मजाक, बिल्कुल घर जैसा। तुमने नोटिस किया होगा, जब कुछ नया होता है टाइम स्ट्रेच हो जाता है। साइकोलॉजी इसे ऑड बॉल इफेक्ट कहती है। ए सडन नॉवेल्टी, उससे जुड़े सेकंड लंबा लगता है। इसलिए ट्रैवल वाले दिन लंबे, रूटीन वाले छोटे। सॉल्यूशन, छोटी छोटी नई चीजें। वही गली में अलग किनारे से चलना, चाय में अदरक की जगह इलायची। तुम्हारा ब्रेन इस छोटे नॉवेल्टी से टिक मार्क लगाता है। यह दिन थोड़ा सा लंबा। कहीं एक और डिबेट है, क्या क्रोनेस्थीसिया, मेंटल टाइम ट्रैवल, सिर्फ ह्यूमंस की चीज है? साइकोलॉजिस्ट एंडल टोल्विंग कहते हैं, एपिसोडिक मेमोरी तुम्हें फ्यूचर में भी भेजती है,
क्या जानवर भी भविष्य इमेजिन कर सकते हैं? कुछ स्टडीज में बर्ड्स ने फ्यूचर की भूख के लिए फूड छुपाया, पर कितना इमेजिन्ड? सवाल खुला है। तुम धीरे से कहते हो, शायद इमेजिनेशन और मेमोरी दो बहनें हैं, एक पास्ट की, एक फ्यूचर की, हाथ में हाथ लिए। फ्लैश बल्ब मेमोरीज। जब कोई बड़ा इवेंट होता है, लोग कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद है मैं कहां था। पर रिसर्च कहती है, टाइम के साथ डिटेल्स बदलती हैं, कॉन्फिडेंस रहती है। तुम खुद को मुस्कुराहट देते हो, यानी मैं गलत भी हूं पर बहुत कॉन्फिडेंटली। पांचवी हंसी, लिमिट के पास, लेकिन नींद की सीमा नहीं। तुम अपनी रिस्ट वॉच देखते हो, सेकंड हैंड स्मूथ। तुम सोचते हो, कितना अजीब है, एक मशीन मुझे याद दिलाती है कि मैं ह्यूमन हूं। तुम अपने सिर के अंदर की सेल्फ की आवाज सुनते हो, धीमी, वार्म। तुम्हारा पास तुम्हारी कहानी है, और कहानी का काम सिर्फ सच बताना नहीं, तुम्हें सोने देना भी है। तुम थोड़ा सा हंसते हो, हाँ, एक अच्छी बेड टाइम स्टोरी। बाहर से आती गाड़ी की दूर की घरघराहट, जैसे कोई छोटा सा कॉमेट गली में से गुजर गया हो। वही हम, वही सन्नाटा। फिर तुम खुद से एक और सवाल पूछते हो, अगर मैं हर सेकंड अपनी मेमोरी खो दूं, क्या समय मेरे लिए एग्जिस्ट करेगा? शायद नहीं। तुम्हारा मैं ही तब हर ब्रेथ के साथ डिसॉल्व और लौटेगा, जैसे समुद्र किनारे बनती बिगड़ती रेत की रेखाएं। और अगर समय नहीं, तो डर, चिंता, शायद वो भी हल्की हो जाए। एक जेंटल कंफर्ट। कभी कभी भूलना गिफ्ट है, भार हल्का करने वाला। लेकिन एक और हुक, क्या होगा जब हम फ्यूचर की यादें बनाने लगें? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, प्रिडिक्टिव मॉडल्स, एआर डायरीज, कल की तस्वीरें आज देखना। क्या इससे टाइम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, या यादों का भंडार बस भारी हो जाएगा? हार्ड डिस्क फुल, डिलीट सम फाइल्स। तुम हंसते हो, पहले ही फोन कहता है स्टोरेज फुल, अब दिमाग भी। छठी हंसी, नर्म, शहद की तरह गिरती। इतिहास की दो तीन सीधी राहें फिर कमरे में घूमती हैं। एबिंगहाउस की कर्व, एचएम और क्लाइव की कहानी, लंदन ड्राइवर्स का हिपोकैम्पस। इनके साथ एक क्वर्की मेहमान, मंडेला इफेक्ट, और एक अनरिजॉल्व्ड बहस, टाइम सेल्स सच में टाइम है या बस सीक्वेंस? तुम इन सबको अपनी टेबल पर बैठाते हो जैसे चाय पर आए मेहमान। कप गरम है, बिस्किट थोड़े नरम और रात बहुत मुलायम। अब तुम डिब्बा बंद करते हो, चाबी वापस डिब्बे में रख देते हो। भीतर के पास्ट पर एक छोटा सा ताला, जो चाहे तो तुम बिना चाबी के भी खोल सकते हो। बस एक खुशबू, एक धुन, एक पुराना रास्ता। तुम बत्ती धीमी कर देते हो, कमरे में अंधेरे की पतली सी परत फैलती है। घड़ी का टिक टिक उतना तीखा नहीं, जैसे उसने भी सीखा हो कि समय लाउड नहीं, ललाबाय है। और तुम्हारा ब्रेन धीरे से आखिरी रीफ्रेम सुनाता है, तुम समय में नहीं रहते, समय तुम में रहता है। जो तुम याद करते हो वही एक्सपैंड होता है, जो तुम छोड़ते हो वो धीरे से सफेद बर्फ की तरह ढक जाता है। डर मत, जो जरूरी होगा वो रास्ता ढूंढ लेगा। एक खुशबू, एक ध्वनि, एक टच। तुम कंबल ऊपर खींचते हो, कपड़े की मुलायम सतह गाल से लगती है। आंखें बंद होती हैं और तुम्हें लगता है मैं एक छोटे से मेमोरी पैलेस की सीढ़ियां उतर रहा हूं, और नीचे एक कमरा है जहां किसी ने पहले से बिस्तर ठीक कर दिया है। हॉलवे में वही स्टेडी हम है, फ्रिज का, रात का, यूनिवर्स का, और उस हम में तुम्हारी कहानी कुछ देर के लिए रख दी जाती है, सेफ, वार्म, सॉफ्टली ग्लोइंग। कल जब तुम जागोगे, मेमोरी और टाइम फिर हाथ थाम कर तुम्हें दरवाजे तक ले जाएंगे। आज बस सन्नाटा और एक हल्की सांस। तुम सपने में हो। पता कैसे चला? क्योंकि अभी अभी तुम स्कूल के कॉरिडोर में थे और अचानक अब समुद्र किनारे हो। बीच में कोई ट्रैवल नहीं, कोई लॉजिक नहीं। तुम्हारे हाथ में एक पुरानी किताब है जिसके पेजेस पानी से बने हैं, और जैसे ही तुम पढ़ने की कोशिश करते हो, शब्द तैरकर दूर चले जाते हैं। कोई तुम्हारे पीछे है, तुम जानते हो कौन है, बिना देखे भी। टाइम, यहां उसका कोई मतलब नहीं। तुम एक साथ बच्चे भी हो
और बूढ़े भी। सूरज एक साथ उग रहा है और डूब रहा है, और वो हवा में तैरती घड़ी, उसकी सुइयां सब डायरेक्शंस में घूम रही हैं, जैसे कोई कंफ्यूज्ड कंपास। तुम जाग जाते हो, कमरे में वही अंधेरा, वही सीलिंग फैन की परछाई, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए तुम कंफ्यूज्ड हो। कितनी देर सोए? मिनट्स, आवर्स? वो सपना जो लगा था घंटों का, शायद सिर्फ REM स्लीप के कुछ मिनट्स थे। तुम्हारा ब्रेन अभी भी दोनों वर्ल्ड्स के बीच झूल रहा है। याद है वो अंधेरे में धीमा हम? अब वो तुम्हारे सपनों में भी घुस गया है। ड्रीम्स में टाइम की फिजिक्स कंप्लीटली अलग है। न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया है कि REM स्लीप में ब्रेन का डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और टाइम सीक्वेंसिंग हैंडल करता है, ऑलमोस्ट ऑफलाइन हो जाता है। इसीलिए ड्रीम्स में तुम फ्लाई कर सकते हो, मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो, और एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हो बिना किसी को अजीब लगे। एक फेमस एक्सपेरिमेंट, मिशेल जूवे ने कैट्स के ब्रेन में वो पार्ट डैमेज किया जो REM स्लीप में मसल्स को पैरालाइज करता है। रिजल्ट, कैट सोते हुए अपने ड्रीम्स एक्ट आउट करने लगी। चूहे पकड़ना, लड़ना, भागना। टाइम का कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं था। कभी सेकंड्स में पूरा हंट, कभी एक मोशन में फ्रोजन। तुम अपने बचपन का एक रिकरिंग ड्रीम याद करते हो, वही ड्रीम बार बार, लेकिन हर बार टाइम डिफरेंटली फ्लो करता था। कभी तुम भागते रहते थे आवर्स तक, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। कभी एक कदम में माइल्स कवर हो जाते। ड्रीम्स में डिस्टेंस और ड्यूरेशन का रिश्ता टूट जाता है। लूसिड ड्रीमर्स, जो जानते हैं कि वो सपना देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स देते हैं। एक लूसिड ड्रीमर ने बताया, मैंने ड्रीम में कॉन्शियसली एक घड़ी बनाई और उसे देखने की कोशिश की। नंबर्स कॉन्स्टेंटली बदल रहे थे। जैसे ही मैं फोकस करता, टाइम और ब्लर हो जाता। स्टीफन लाबर्ज, लूसिड ड्रीमिंग रिसर्चर, ने एक क्लेवर एक्सपेरिमेंट किया। लूसिड ड्रीमर्स को कहा कि ड्रीम में स्पेसिफिक आई मूवमेंट्स करें, लेफ्ट राइट। ये मूवमेंट्स REM स्लीप में फिजिकली भी होते हैं। उन्होंने टाइम एस्टिमेट किया, ड्रीम में 10 सेकंड्स काउंट करने में एक्चुअल में कितना टाइम लगा। रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम, लेकिन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट था। यहां एक फिलोसॉफिकल रिफ्रेम आता है। क्या ड्रीम्स में हम एक्चुअल में डिफरेंट टाइम डायमेंशन एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर टाइम का इल्यूजन ही इतना स्ट्रांग है कि बिना टाइम के भी हमें टाइम फील होता है? तुम मुस्कुराते हो। ड्रीम में लेट होने का डर तब भी लगता है जब कोई क्लॉक ही नहीं होती। पहला सॉफ्ट जोक नींद के किनारे पर। एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस कहती है ड्रीम्स रैंडम न्यूरल फायरिंग का रिजल्ट हैं, जिन्हें ब्रेन स्टोरी में कन्वर्ट करता है। लेकिन न्यूअर थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि ड्रीम्स मेमोरी कंसोलिडेशन में हेल्प करते हैं। REM स्लीप में हिपोकैम्पस नियोकॉर्टेक्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। टाइम की जो नॉर्मल सीक्वेंसिंग दिन में होती है, रात में वो शफल हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, फॉल्स अवेकनिंग। तुम सपने में जागते हो, नॉर्मल रूटीन शुरू करते हो, फिर रियलाइज करते हो कि अभी भी सपना है। कुछ लोग मल्टीपल फॉल्स अवेकनिंग्स रिपोर्ट करते हैं। नेस्टेड ड्रीम्स, एक के अंदर एक। हर लेयर में टाइम डिफरेंटली बिहेव करता है। डेजा रेवे, डेजा व्यू का कजन, जब तुम्हें लगता है कि ये सिचुएशन तुमने पहले ड्रीम में देखी थी। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का माइल्ड फॉर्म हो सकता है, जहां मेमोरी और प्रेजेंट एक्सपीरियंस ब्रीफली ओवरलैप करते हैं। बुरी केटी है। कहीं एक स्लीप लैब में रिसर्चर EEG मॉनिटर्स को देख रहा है। वेवी लाइंस डांसिंग करती हैं, REM स्पाइक्स की सडन बर्स्ट्स, और वो सोच रहा है क्या सब्जेक्ट अभी टाइम ट्रैवल कर रहा है अपने ड्रीम में। एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस का ड्रीम टाइम कॉन्सेप्ट फिर रेलेवेंट हो जाता है। उनके लिए ड्रीम स्टेट एक एक्चुअल रेल्म है जहां लिनियर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। सब कुछ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पोटेंशियल सिमल्टेनियसली एक्सेसिबल है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस और एंशिएंट विजडम का ये ओवरलैप फैसिनेटिंग है। टाइम डायलेशन ड्रीम्स स्पेशली इंटरेस्टिंग हैं। एक ड्रीमर ने रिपोर्टेड किया, मैं एक लाइब्रेरी में था जहां मैंने पूरी किताबें पढ़ी,
पेजेस दर पेजेस, स्टोरीज के अंदर स्टोरीज। जागने पर रियलाइज्ड कि सिर्फ 20 मिनट्स सोया था। क्या ब्रेन ड्रीम स्टेट में फास्टर प्रोसेसिंग कर सकता है, या ये सिर्फ इल्यूजन है, जैसे मूवी में मोन्टाज से ईयर्स गुजर जाते हैं। DMT एक्सपीरियंसेस, जो कुछ वेकिंग ड्रीम्स कहते हैं, मे बी सिमिलर टाइम डिस्टॉर्शन रिपोर्टेड है। यूजर्स कहते हैं कि मिनट्स में लाइफ टाइम्स जी लेते हैं, एंटायर सिविलाइजेशंस राइज और फॉल देखते हैं। न्यूरोलॉजिकली ये सजेस्ट करता है कि सर्टेन ब्रेन स्टेट्स में टाइम परसेप्शन की नॉर्मल कंस्ट्रेंट्स हट जाती हैं। तुम एक और जोक अटेम्प्ट करते हो। अलार्म क्लॉक ड्रीम्स का सबसे बड़ा एनिमी है। एक तरफ इन्फिनिट टाइम, दूसरी तरफ उठो, लेट हो रहा है। दूसरी स्माइल, जेंटल। ब्लाइंड पीपल के ड्रीम्स इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देते हैं। जो बर्थ से ब्लाइंड हैं वो विजुअल ड्रीम्स नहीं देखते, लेकिन टाइम डिस्टॉर्शन सेम एक्सपीरियंस करते हैं। ये सजेस्ट करता है कि ड्रीम टाइम का विजन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स, जहां लोग क्लेम करते हैं फ्यूचर इवेंट्स ड्रीम में देखे थे। साइंस इसे कंफर्मेशन बायस और सिलेक्टिव मेमोरी से एक्सप्लेन करती है। हजारों ड्रीम्स में से कुछ रैंडमली मैच हो जाते हैं रियलिटी से, लेकिन एक्सपीरियंसर के लिए ये टाइम की लीनियर नेचर पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में लोग अपने ड्रीम्स फिजिकली एक्ट आउट करते हैं क्योंकि नॉर्मल पैरालिसिस नहीं होती। इंटरेस्टिंग है कि वो रियल टाइम में ड्रीम्स एक्ट करते हैं। अगर ड्रीम में 5 मिनट्स वॉक कर रहे हैं तो फिजिकली भी सिमिलर टाइम लेते हैं, जैसे बॉडी का क्लॉक ड्रीम स्टेट में भी चलता रहता है। हिप्नागोजिक हेलुसिनेशंस, स्लीप की एज पर में टाइम बहुत फ्लूइड हो जाता है। वो स्टेट जहां तुम हाफ अवेक हाफ अस्लीप हो। साउंड स्ट्रेच हो जाती हैं, मोमेंट्स एक्सपैंड करते हैं, और कभी कभी फ्यूचर थॉट्स पास्ट मेमोरीज से मिक्स हो जाते हैं। एक अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन, क्या ड्रीम्स में एक्चुअल टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि कॉन्शियसनेस ड्रीम स्टेट में नॉन लोकल हो जाती है, मतलब पास्ट और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकती है। मेन स्ट्रीम साइंस इसे रिजेक्ट करती है, लेकिन अनॉमलस केसेस का एक्सप्लेनेशन अभी भी नहीं है। तुम फिर से आंखें बंद करते हो, इस बार डिलिबरेटली, क्यूरियसली। क्या अगले ड्रीम में तुम टाइम को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर सकते हो? क्या तुम ड्रीम क्लॉक बना सकते हो जो कंसिस्टेंटली टिक करे? स्लीप की एज पर एक माइक्रो हुक, अगर ड्रीम्स में पास्ट और फ्यूचर मिक्स हो सकते हैं तो क्या वो ज्यादा रियल हैं या वेकिंग लाइफ? तुम फील करते हो कि कॉन्शियसनेस स्लिपिंग है, वर्ड्स ब्लरिंग है, टाइम लूसनिंग है, और कहीं डिस्टेंस में वो फेमिलियर हम, अस्पताल का वो सफेद कमरा, मशीन्स की बीपिंग, हरी लाइंस का मॉनिटर पर नाचना, और बिस्तर पर लेटा वो इंसान जिसकी सांसें अब गिनी जा सकती हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा। सब यहां हैं। वो फुसफुसाता है, माँ, पापा, दीदी सब आ गए हैं मुझे लेने। नर्स उसका हाथ थामती है, जानते हुए कि उसके माँ पापा बरसों पहले गुजर चुके हैं, लेकिन उसके लिए इस मोमेंट में वो सब यहां हैं। टाइम का वो लीनियर फ्लो जो हम सबको बांधे रखता है, मौत के दरवाजे पर ढीला पड़ने लगता है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में लोग अक्सर रिपोर्ट करते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी सेकंड्स में उनके सामने से गुजर गई। हर डिटेल, हर मेमोरी, हर भूला हुआ पल, सब एक साथ एक पैनोरामिक विजन में, जैसे कोई फिल्म फास्ट फॉरवर्ड में चल रही हो, लेकिन हर फ्रेम क्रिस्टल क्लियर हो। डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन, जिन्होंने डिकेड्स तक एनडीज स्टडी किए हैं, बताते हैं कि टाइम डिस्टॉर्शन सबसे कॉमन फीचर है। एक पेशेंट ने बताया, मैं एक टनल से गुजर रहा था और वहां मैंने अपनी पूरी लाइफ रिव्यू की। हर वो मोमेंट जब मैंने किसी को हर्ट किया था, हर वो पल जब मैंने प्यार दिया था, लेकिन ये लीनियर नहीं था, सब कुछ सिमल्टेनियसली हो रहा था। यहाँ न्यूरोसाइंस इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब ब्रेन ऑक्सीजन की कमी से जूझता है तो टेम्पोरल लोब में अनयूजुअल एक्टिविटी होती है, वही रीजन जो टाइम परसेप्शन और मेमोरी को हैंडल करता है।
कुछ साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि डाइंग ब्रेन एक लास्ट सर्ज ऑफ एक्टिविटी करता है, सारे मेमोरीज एक साथ फायर करते हैं। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन उन लोगों के एक्सपीरियंसेस को फुली कैप्चर नहीं करता जो क्लिनिकल डेथ से वापस आए हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने फ्यूचर इवेंट्स भी देखे, अपने बच्चों की शादियां जो अभी हुई नहीं थी, नाती पोते जो अभी पैदा नहीं हुए थे। तुम धीरे से सोचते हो, मौत के पल में क्या सच में टाइम का पर्दा हट जाता है, या ये डाइंग ब्रेन का एक ब्यूटीफुल इल्यूजन है? कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। टर्मिनल ल्यूसिडिटी एक फिनोमेनॉन जहां डिमेंशिया या ब्रेन डैमेज के पेशेंट्स डेथ से जस्ट पहले सडनली क्लियर हो जाते हैं। सालों की खोई हुई मेमोरीज वापस आ जाती हैं। वो लोगों को पहचानने लगते हैं, कोहेरेंट बातें करते हैं, जैसे टाइम ने उन्हें एक लास्ट गिफ्ट दिया हो, सब कुछ एक बार फिर से जीने का मौका। एक केस स्टडी, एक अल्जाइमर्स पेशेंट जो सालों से अपनी बेटी को नहीं पहचानती थी, डेथ से 2 घंटे पहले सडनली बोली, बेटा तेरी शादी में जो लाल साड़ी पहनी थी ना, बहुत सुंदर लग रही थी। वो शादी 20 साल पहले हुई थी। डेथ बेड विजन्स में अक्सर डिसीज्ड रिलेटिव्स दिखाई देते हैं। स्केप्टिक्स कहते हैं ये हेल्यूसिनेशंस हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग पैटर्न है। बच्चे अक्सर ऐसे रिलेटिव्स रिपोर्ट करते हैं जिनसे वो कभी मिले नहीं थे, जिनकी फोटोज भी नहीं देखी थी। तुम एक सॉफ्ट जोक ट्राई करते हो, मौत भी इंडियन रिलेटिव्स की तरह है, बिना बताए आ जाती है और सबको साथ ले आती है। लेकिन इमीडिएटली फील करते हो कि ये मोमेंट जोक के लिए नहीं है। डेथ के सामने ह्यूमर भी क्वाइट हो जाता है। टाइम डायलेशन का एक्सट्रीम फॉर्म कॉम्बैट सिचुएशंस में भी रिपोर्टेड है। सोल्जर्स बताते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट्स में टाइम ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। एक बुलेट को स्लो मोशन में आते देखना, एक एक्सप्लोजन को फ्रेम बाय फ्रेम अनफोल्ड होते देखना, एड्रेनालिन और फियर का कॉकटेल ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन डेथ डिफरेंट है। यहाँ कोई एड्रेनालिन नहीं, कोई फाइट और फ्लाइट नहीं, बस एक स्ट्रेंज पीस और टाइम का डिसॉल्विंग। टिबेटन बुक ऑफ द डेड में डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं कि डेथ के बाद के बारडोज इंटरमीडिएट स्टेट्स में कैसे नेविगेट करना है। इंटरेस्टिंग है कि ये टेक्स्ट टाइम को फ्लूइड मानता है। कुछ कॉन्शियसनेस के लिए बारडो स्टेट्स डेज तक रहते हैं, कुछ के लिए इंस्टेंटली गुजर जाते हैं। कहीं एक हॉस्पिस में नर्स चुपचाप नोट करती है कि कैसे डाइंग पेशेंट्स अक्सर पैकिंग की बात करते हैं, जैसे किसी यात्रा पर जाना हो, टाइम की यात्रा या कुछ और। क्वांटम कॉन्शियसनेस थ्योरीज जैसे पेनरोज और हैमरऑफ का ऑर्च ओआर सजेस्ट करती हैं कि कॉन्शियसनेस क्वांटम लेवल पर एग्जिस्ट करती है। डेथ के मोमेंट में क्या ये क्वांटम इंफॉर्मेशन नॉन लोकल हो जाती है, टाइम से अनबाउंडेड? एक और पैटर्न, डाइंग पर्सन्स अक्सर कहते हैं कि वो दूसरी तरफ लव्ड वंस का इंतजार करते देख रहे हैं। लिनियर टाइम में ये इम्पॉसिबल है, वो लोग तो पहले ही मर चुके हैं। लेकिन क्या डेथ के मोमेंट में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का सेपरेशन ही गायब हो जाता है? डॉक्टर पिम वैन लॉमल के कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स पर स्टडी में कुछ ने रिपोर्टेड किया कि उन्होंने अपनी डेथ के दौरान फ्यूचर ग्लिम्पसेस देखे जो बाद में एक्यूरेट निकले। कोइंसिडेंस, सिलेक्टिव मेमोरी या कुछ और? DMT जो नेचुरली ब्रेन में डेथ के मोमेंट में रिलीज हो सकता है, कि एक्सपीरियंसेस भी सिमिलर हैं। यूजर्स रिपोर्ट करते हैं एंटायर लाइफ टाइम्स को मिनट्स में जीना, एंसेस्टर्स से मिलना, फ्यूचर की ग्लिम्पसेस देखना। यहाँ एक फिलोसॉफिकल रिफ्रेम, क्या डेथ टाइम का एंड है या ट्रांसफॉर्मेशन? क्या कॉन्शियसनेस टाइम क्रिएट करती है और डेथ के बाद वो किसी और फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? तुम याद करते हो अपने दादाजी के लास्ट डेज, कैसे वो अक्सर कहते थे, बस थोड़ी देर और है, जैसे वो कोई क्लॉक देख रहे हों जो तुम्हें नजर नहीं आती थी। और फिर एक दिन बहुत शांति से पहुंच गया। शेयर्ड डेथ एक्सपीरियंसेस, जहां बेड साइड पर बैठे रिलेटिव्स भी डाइंग पर्सन के एक्सपीरियंस का हिस्सा बन जाते हैं।
रूम में लाइट दिखना, म्यूजिक सुनाई देना या खुद को बॉडी से बाहर फील करना, जैसे डेथ का फील्ड एक्सपैंड करता है और पास वालों को भी टच करता है। एक केस, एक बेटी अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ की आखिरी सांस के मोमेंट में बेटी ने फेल्ट किया कि रूम टाइम से बाहर हो गया है। मैंने माँ को यंग देखा, फिर चाइल्ड, फिर बेबी, फिर एक लाइट, सब एक साथ, सब अलग। साइंटिस्ट्स अभी भी स्ट्रगल करते हैं इन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने में। डाइंग ब्रेन हाइपोथेसिस, टीएमटी रिलीज, ऑक्सीजन डिप्रिवेशन, कोई भी फुली एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों ये एक्सपीरियंसेस इतने कंसिस्टेंट हैं अक्रॉस कल्चर्स। तुम सोचते हो, क्या हर एंडिंग एक बिगिनिंग है? क्या टाइम का जो एरो हमें फॉरवर्ड धकेलता है, डेथ के मोमेंट में वो सर्कल बन जाता है, एक माइक्रो हुक? अगर डेथ में टाइम डिसॉल्व होता है तो क्या वो सब जो मर चुके हैं किसी इटर्नल नाउ में एग्जिस्ट करते हैं 13.8 बिलियन साल पहले? नहीं, रुको, पहले कहना ही गलत है, क्योंकि टाइम अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कोई पहले नहीं था, कोई कब नहीं था, बस एक पॉइंट, इन्फिनिटली छोटा, इन्फिनिटली डेंस, इन्फिनिटली हॉट, फिर एक्सपेंशन। लेकिन ये कोई एक्सप्लोजन नहीं थी किसी खाली स्पेस में। स्पेस खुद बन रहा था, टाइम खुद शुरू हो रहा था। बिग बैंग, यूनिवर्स की पहली सांस, टाइम की पहली धड़कन। तुम अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करने की कोशिश करते हो, नथिंग से समथिंग, लेकिन तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है। नथिंग को इमेजिन कैसे करें? Even blackness is something, even silence is something. वो स्टेट जहां ना स्पेस था, ना टाइम, ना मैटर, ना एनर्जी, ह्यूमन माइंड के लिए ये इनकॉम्प्रहेंसिबल है। फिजिसिस्ट्स इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, वो पॉइंट जहां सारे इक्वेशंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जनरल रिलेटिविटी यहां काम करना बंद कर देती है। क्वांटम मैकेनिक्स हेल्पलेस हो जाती है, जैसे मैथमेटिक्स खुद कन्फेस कर रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ क्लूज हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, बिग बैंग की आफ्टर ग्लो, जो अभी भी यूनिवर्स में हर जगह है। 2.7 केल्विन का वो हल्का सा वार्मथ जो स्पेस के हर कॉर्नर में है। टाइम की बर्थ सर्टिफिकेट, अगर तुम कह सको तो। स्टीफन हॉकिंग और जिम हार्टले ने एक रेडिकल प्रपोजल दिया, नो बाउंड्री कंडीशन। उनके मॉडल में जैसे जैसे तुम बिग बैंग के पास जाते हो, टाइम इमेजिनरी हो जाता है। रियल टाइम धीरे धीरे फेड होकर इमेजिनरी टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नॉर्थ पोल के पास सारी लॉन्जिट्यूड लाइंस मिल जाती हैं, वैसे ही बिग बैंग के पास टाइम की डायरेक्शन ही लूज हो जाती है। इमेजिनरी टाइम, ये कोई मेटाफोर नहीं है। मैथमेटिक्स में इमेजिनरी नंबर्स रियल हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1। क्वांटम मैकेनिक्स में ये रेगुलरली यूज होते हैं। तो क्या यूनिवर्स की शुरुआत इमेजिनरी टाइम में हुई थी? तुम हल्का सा मुस्कुराते हो। मेरा होमवर्क टाइम भी इमेजिनरी ही लगता है, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहला जेंटल जोक, कॉस्मिक मिस्ट्री के बीच एक इंसानी मोमेंट। इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है कि बिग बैंग के जस्ट बाद 10 और 32 सेकंड्स में यूनिवर्स ने एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन किया। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्पेस ने अपना साइज 10⁻26 टाइम्स बढ़ाया, इतनी तेजी से कि अगर एक एटम इतना बढ़े तो वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बड़ा हो जाए। लेकिन यहां टाइम का एक पैराडॉक्स है। हम कैसे मेजर करें 10⁻32 सेकंड्स को, जब टाइम खुद अभी बन रहा था? किसकी क्लॉक से? कौन सा रेफरेंस फ्रेम? लूप क्वांटम ग्रेविटी एक डिफरेंट पिक्चर देती है। इसमें स्पेस टाइम कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि डिस्क्रीट है, छोटे छोटे चंक्स में। प्लैंक स्केल पर डेप्थ्स आर 35 मीटर्स, स्पेस टाइम फोमी हो जाता है। यहां टाइम के एटम्स हैं। तो क्या बिग बैंग एक्चुअली एक बिग बाउंस था, पिछले यूनिवर्स का कोलैप्स और नए का बर्थ? साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल सजेस्ट करते हैं कि बिग बैंग यूनिक इवेंट नहीं था। यूनिवर्सेस एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाउंस करते हैं। एंडलेस साइकिल। हर बाउंस पर टाइम की एरो फ्लिप हो सकती है। तो क्या कहीं कोई यूनिवर्स है जो हमारे पास्ट की तरफ इवॉल्व कर रहा है? स्ट्रिंग थ्योरी और भी डायमेंशंस ऐड करती है, लिटरली 10 या 11 डायमेंशंस, जिनमें से ज्यादातर कंपैक्टिफाइड हैं।
क्या एक्स्ट्रा टाइम डायमेंशंस भी हैं? एम थ्योरी में सजेशंस हैं कि मल्टीपल टाइम डायमेंशंस पॉसिबल हैं। एक यूनिवर्स जहां 2D टाइम है। इमेजिन करो नेविगेशन को। कहीं एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट अपने ब्लैक बोर्ड को घूर रहा है। इक्वेशंस की लाइंस जो बिग बैंग के पहले को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हैं। कॉफी ठंडी हो चुकी है, लेकिन वो नोटिस नहीं करता। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल यहां रेलेवेंट हो जाता है। हम ऐसे यूनिवर्स में हैं जहां टाइम की एरो है, क्योंकि बिना इसके हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्या अदर यूनिवर्सेस हैं जहां टाइम डिफरेंटली बिहेव करता है, या बिल्कुल नहीं है? रॉजर पेनरोज का कन्फॉर्मल साइक्लिक कॉस्मोलॉजी मॉडल कहता है कि यूनिवर्स की डेथ नेक्स्ट यूनिवर्स का बर्थ है। जब सब ब्लैक होल्स इवेपोरेट हो जाएंगे और सिर्फ फोटॉन्स रह जाएंगे, तो साइज का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इन्फिनिट फ्यूचर किसी तरह नेक्स्ट बिग बैंग से कनेक्ट हो जाएगा। यहां एक माइंड बेंडिंग थॉट, अगर टाइम बिग बैंग से शुरू हुआ तो कॉज का क्या मीनिंग है? कॉज को टाइम चाहिए, पहले कॉज फिर इफेक्ट। लेकिन अगर टाइम ही नहीं था तो बिग बैंग का कॉज क्या था? कुछ फिजिसिस्ट्स कहते हैं क्वेश्चन ही मीनिंगलेस है। जैसे नॉर्थ पोल के नॉर्थ में क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट लेकिन फिजिकली मीनिंगलेस। क्वांटम कॉस्मोलॉजी सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स नथिंग से स्पॉन्टेनियसली अपीयर हो सकता है। क्वांटम फ्लक्चुएशंस, लेकिन ये नथिंग भी कुछ है। क्वांटम फील्ड्स का वैक्यूम स्टेट, ट्रू नथिंग, जहां क्वांटम फील्ड्स भी नहीं। वो क्या है? तुम दूसरा सॉफ्ट जोक ट्राई करते हो। बिग बैंग थ्योरी समझाना आसान है। पहले कुछ नहीं था, फिर धमाका, फिर सब कुछ। बस यही तो मेरे रूम की हालत है। कॉस्मिक और पर्सनल का जेंटल कनेक्शन। इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी सजेस्ट करती है कि इन्फ्लेशन कभी कंप्लीटली रुकता नहीं। कहीं ना कहीं स्पेस अभी भी एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड कर रहा है, नए यूनिवर्सेस बना रहा है। एक इन्फिनिट फ्रैक्टल की तरह, जहां हर जूम इन पर नए पैटर्न्स। अगर ये सच है तो बिगिनिंग का कोई मीनिंग नहीं। इन्फ्लेशन इटर्नल है, टाइम का कोई अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। हमारा बिग बैंग बस लोकल इवेंट था इन्फिनिट प्रोसेस में। ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी एक और पॉसिबिलिटी। क्या हमारा यूनिवर्स किसी और यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर है? ली स्मोलिन का आइडिया, हर ब्लैक होल एक नया यूनिवर्स स्पॉन करता है। टाइम की ब्रांचिंग, लिटरली। यहां फिलोसॉफिकल रीफ्रेम आता है। क्या शुरुआत की जरूरत सिर्फ हमारे लिनियर टाइम बाउंड माइंड्स की है? क्या रियलिटी में बिगिनिंग और एंड मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट्स हैं? प्लैंक एपॉक, बिग बैंग के फर्स्ट 10⁻43 सेकंड्स। फिजिक्स की सारी नोन लॉज इनवैलिड। टेम्परेचर 10⁻32 केल्विन। डेंसिटी इन्फिनिट के करीब। यहां टाइम और स्पेस का डिस्टिंक्शन ही नहीं था। सब कुछ एक क्वांटम फोम। ग्रैंड यूनिफाइड इपॉक, इलेक्ट्रोवीक इपॉक, क्वार्क इपॉक। यूनिवर्स के बेबी स्टेप्स। हर स्टेज पर कुछ सिमेट्री टूटी, कुछ फोर्सेस अलग हुई। टाइम धीरे धीरे वो बना जो आज हम जानते हैं। लेकिन एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। Why is there something rather than nothing? टाइम क्यों है? स्पेस क्यों है? ये सवाल शायद ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के बाहर हैं। तुम विंडो से बाहर देखते हो स्टार्स, उनकी लाइट मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी। तुम लिटरली पास्ट को देख रहे हो, और कहीं किसी डिस्टेंट गैलेक्सी में कोई तुम्हारे पास्ट को देख रहा होगा। टाइम का ये कॉस्मिक वेब, जहां एवरीवन्स प्रेजेंट इज समवन एल्सेस पास्ट और फ्यूचर। एक माइक्रो हुक। अगर टाइम की शुरुआत थी तो क्या इसका एंड भी होगा? और एंड के बाद क्या? अभी, बस अभी, ये जो मोमेंट है, तुम ये शब्द पढ़ रहे हो, सांस ले रहे हो,
शायद थोड़ा सा अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहे हो। क्या सिर्फ यही रियल है? पास्ट एक मेमोरी, फ्यूचर एक इमेजिनेशन और प्रेजेंट क्या है? एक इन्फिनिटली छोटा पॉइंट जो कॉन्स्टेंटली पास्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या कुछ और? तुम अपनी उंगली टेबल पर टैप करते हो, टक। वो साउंड कब प्रेजेंट था? जब तुम्हारी उंगली ने टेबल टच किया, जब साउंड वेव्स तुम्हारे कान तक पहुंची, जब तुम्हारे ब्रेन ने उसे प्रोसेस किया, या अभी जब तुम उसे याद कर रहे हो? प्रेजेंटिज्म फिलोसॉफिकल पोजीशन कि सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट एग्जिस्ट करता है। पास्ट था लेकिन अब नहीं है, फ्यूचर होगा लेकिन अभी नहीं है, सिर्फ नाउ है। विलियम जेम्स ने इसे स्पीशियस प्रेजेंट कहा, वो ड्यूरेशन जिसे हम एक मोमेंट की तरह एक्सपीरियंस करते हैं, इवन दो इसमें थोड़ा पास्ट और थोड़ा फ्यूचर शामिल है। लेकिन फिजिक्स प्रेजेंटिज्म को सपोर्ट नहीं करती। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में कोई यूनिवर्सल नाउ नहीं है। जो तुम्हारे लिए प्रेजेंट है वो किसी और के लिए पास्ट या फ्यूचर हो सकता है। तो फिर कौन सा प्रेजेंट रियल है? बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इंटरेस्टिंग टेक है। वो कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट भी एक इल्यूजन है, क्योंकि जैसे ही तुम उसे ग्रास्प करने की कोशिश करते हो वो बीत चुका होता है। रियलिटी है कंटिन्यूअस फ्लो, जिसे हम आर्टिफिशियली मोमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तुम एक एक्सपेरिमेंट करते हो, आंखें बंद करो, अब ट्राई करो एग्जैक्टली नाउ को पकड़ने की। जितना ज्यादा तुम फोकस करते हो उतना ही वो स्लिप करता जाता है, जैसे पानी को मुट्ठी में पकड़ना। न्यूरो साइंस बताती है कि हमारा कॉन्शियस प्रेजेंट एक्चुअली पास्ट है। विजुअल सिग्नल्स को प्रोसेस होने में 80 मिलीसेकंड्स लगते हैं, टच में 20 मिलीसेकंड्स, साउंड में वेरीज करता है। तुम्हारा ब्रेन इन सबको सिंक्रोनाइज करता है एक कोहेरेंट प्रेजेंट बनाने के लिए। तो तुम टेक्निकली हमेशा पास्ट में जी रहे हो। यहाँ एक जेंटल जोक आता है, तो जब कोई कहता है प्रेजेंट में जियो, मैं कह सकता हूँ भाई फिजिकली इम्पॉसिबल है। पहली सॉफ्ट स्माइल। माइंडफुलनेस मेडिटेशन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देती है। जब तुम ब्रेथ पर फोकस करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि कोई फिक्स्ड मोमेंट नहीं है। इनहेल फ्लोज इनटू एक्सहेल, एक्सहेल इनटू इनहेल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, नो डिस्क्रीट मोमेंट्स। ज़ीनोस पैराडॉक्सेस फिर रेलेवेंट हो जाते हैं। अगर टाइम डिस्क्रीट मोमेंट से बना है तो मोशन इम्पॉसिबल है। अगर कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट मोमेंट की कोई ड्यूरेशन नहीं हो सकती। ईदर वे प्रॉब्लम। कुछ फिजिसिस्ट सजेस्ट करते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअली प्लैंक टाइम की ड्यूरेशन का है, 43 सेकंड्स। इससे छोटा टाइम मीनिंगलेस है। तो क्या रियलिटी एक कॉस्मिक मूवी है जो प्लैंक टाइम फ्रेम्स पर चल रही है? हेनरी बर्गसन ने ड्यूरेशन और मैकेनिकल टाइम में डिफरेंस किया। ड्यूरेशन है लिव टाइम, जैसे तुम एक्सपीरियंस करते हो। मैकेनिकल टाइम है क्लॉक टाइम। दोनों फंडामेंटली डिफरेंट हैं। कहीं एक मेडिटेटर घंटों से बैठा है, ट्राइंग टू फाइंड द एज ऑफ नाउ। उसे लगता है वो करीब है, बस थोड़ा और, लेकिन वो एज हमेशा रिसीड करती रहती है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम ऑफ एक्शन है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज। क्या क्वांटम ऑफ टाइम भी है? लूप क्वांटम ग्रेविटी सेज यस। टाइम भी क्वांटाइज्ड है, कंटिन्यूअस नहीं। लेकिन अगर प्रेजेंट मोमेंट की फाइनाइट ड्यूरेशन है तो उसके अंदर क्या है? स्मॉलर मोमेंट्स, इन्फिनिट रिग्रेशन। फ्लो ऑफ टाइम की फीलिंग कहां से आती है? कुछ कहते हैं एंट्रोपी से, लो एंट्रोपी, पास्ट से हाई एंट्रोपी, फ्यूचर। प्रेजेंट है वो बाउंड्री जहां एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। अदर्स से कॉन्शियसनेस क्रिएट्स द फ्लो। विदाउट ऑब्जर्वर सब कुछ ब्लॉक यूनिवर्स की तरह फ्रोजन है। कॉन्शियसनेस है जो इसमें से पाथ ट्रेस करती है, क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ फ्लो। इटर्नलिज्म वर्सेस प्रेजेंटिज्म। डिबेट फिलोसोफर्स को मिलेनिया से परेशान कर रही है। साइंस इटर्नलिज्म की तरफ लीन करती है, एक्सपीरियंस प्रेजेंटिज्म की तरफ। तुम नोटिस करते हो जब तुम बहुत एंगेज्ड हो किसी काम में, टाइम डिसअपीयर हो जाता है। फ्लो स्टेट, जहां पास्ट और फ्यूचर फेड हो जाते हैं, सिर्फ एक्टिविटी रह जाती है। क्या यही रियल प्रेजेंट है? दूसरा सॉफ्ट जोक। प्रेजेंट मोमेंट गिफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही अनरैप करो वो पास्ट हो जाता है। जेंटल ह्यूमर अबाउट टेम्पोरल फ्रस्ट्रेशन। स्पीशियस प्रेजेंट की ड्यूरेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। म्यूजिशियंस का थोड़ा लॉन्गर होता है। एथलीट्स का सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेच हो सकता है। मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स क्लेम करते हैं वो इसे कॉन्शियसली एक्सपैंड कर सकते हैं।
अगर सब कुछ प्रेजेंट में हो रहा है तो मेमोरी क्या है, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या ये भी प्रेजेंट मोमेंट की एक्टिविटीज हैं जो पास्ट और फ्यूचर का इल्यूजन क्रिएट करती हैं? जेमी मैकटैगर्ट का आर्गुमेंट था कि टाइम इटसेल्फ एक इल्यूजन है। उसकी ए सीरीज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और बी सीरीज अर्लियर लेटर एनालिसिस ने फिलोसोफर्स को डेकेड्स तक बिजी रखा। फिनोमेनोलॉजी कहती है फॉरगेट फिजिक्स, फोकस ऑन एक्सपीरियंस। एडमंड हसर्ल ने टाइम कॉन्शियसनेस को 3 पार्ट्स में बांटा: रिटेंशन, जस्ट पास्ट; प्राइमल इंप्रेशन, नाउ; प्रोटेंशन, जस्ट अबाउट टू कम। क्या डिजिटल एज में प्रेजेंट की नेचर बदल गई है? कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, फीड्स, क्या हमारा प्रेजेंट फ्रैगमेंटेड हो गया है? मल्टीपल प्रेजेंट्स साइमल्टेनियसली। यहाँ फिलोसॉफिकल रिफ्रेम, शायद प्रेजेंट कोई मोमेंट नहीं बल्कि अवेयरनेस है। जहाँ अवेयरनेस है वहीं प्रेजेंट है। अवेयरनेस मूव्स, प्रेजेंट मूव्स। क्वांटम जीनो इफेक्ट सजेस्ट करता है कि कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन टाइम को फ्रीज कर सकता है। क्या कॉन्शियसनेस भी ऐसे ही प्रेजेंट मोमेंट को क्रिएट करती है बाय ऑब्जर्विंग? सम न्यूरोसाइंटिस्ट से प्रेजेंट मोमेंट है इंटीग्रेशन विंडो, वो ड्यूरेशन जिसमें ब्रेन डिफरेंट इनपुट्स को एक एक्सपीरियंस में बाइंड करता है, यूजुअली 2 to 3 सेकेंड्स। लेकिन फिर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपीरियंसेस का क्या? एक म्यूजिक पीस जो मिनट्स का है, उसे हम एक कोहेरेंट एक्सपीरियंस की तरह कैसे परसीव करते हैं? तुम रियलाइज करते हो कि ये सब सोचते सोचते कितना टाइम बीत गया, या बीता ही नहीं? क्या ये सब उसी इटर्नल प्रेजेंट में हो रहा है? एक माइक्रो हुक, अगर सिर्फ प्रेजेंट रियल है तो क्या तुम्हारा पास्ट सेल्फ एग्जिस्ट करता है? और अगर नहीं तो तुम कौन हो? तुम यहां तक आ गए हो इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पर, जहां टाइम के बारे में सब कुछ क्वेश्चन बन गया है और कोई भी आंसर पूरा नहीं लगता। तुमने देखा कि कैसे फिजिक्स कहती है टाइम रिलेटिव है, कैसे एंशिएंट विजडम कहती है टाइम साइक्लिकल है, कैसे कॉन्शियसनेस टाइम क्रिएट करती है और कैसे डेथ में शायद टाइम डिसॉल्व हो जाता है। अब क्या अगर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इस सब का क्या मीनिंग है? शायद यही सबसे बड़ी फ्रीडम है। सोचो, अगर टाइम एक इल्यूजन है तो तुम्हारे सारे रिग्रेट्स, सारी एंजाइटीज, सारे काश मैंने ये किया होता और कल क्या होगा, ये सब किस चीज पर बेस्ड हैं? एक इल्यूजन पर। तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता क्योंकि वो गया नहीं है। ब्लॉक यूनिवर्स में वो अभी भी वहीं है, फ्रोजन, अनचेंजेबल। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें डरा नहीं सकता क्योंकि वो आने वाला नहीं है, वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स कहीं स्पेस टाइम के फैब्रिक में। तुम मुस्कुराते हो तो बेसिकली मैं अपनी लाइफ की डीवीडी के एक फ्रेम में स्टक हूं और मुझे लग रहा है मूवी चल रही है। हाँ और नहीं भी, क्योंकि तुम सिर्फ फ्रेम नहीं हो, तुम वो कॉन्शियसनेस हो जो फ्रेम को एक्सपीरियंस कर रही है। यहाँ एक रेडिकल थॉट आता है, अगर टाइम नहीं है तो चेंज भी नहीं है, लेकिन अगर चेंज नहीं है तो सफरिंग भी इटर्नल नहीं हो सकती। वो दर्द जो तुम्हें लगता है कभी खत्म नहीं होगा, वो ऑलरेडी खत्म है किसी और फ्रेम में। वो खुशी जो तुम्हें लगता है बीत गई, वो अभी भी है, हमेशा रहेगी, अपने मोमेंट में क्रिस्टलाइज्ड। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक टर्म है टाइमलेस अवेयरनेस। वो स्टेट जहां तुम टाइम के फ्लो से आइडेंटिफाइड नहीं हो, तुम ऑब्जर्वर हो, टाइम के अंदर नहीं बाहर से देख रहे हो। और जब तुम बाहर से देखते हो तो रियलाइज करते हो सब कुछ परफेक्ट है अपनी जगह पर। हर दुख, हर सुख, हर मोमेंट, सब एक ग्रैंड टेपेस्ट्री का हिस्सा है। क्वांटम मैकेनिक्स ने सिखाया कि ऑब्जर्वेशन रियलिटी को चेंज करती है। तो क्या तुम्हारी अवेयरनेस टाइम को क्रिएट करती है? जब तुम एंग्शियस हो, टाइम क्रॉल करता है। जब तुम हैप्पी हो, टाइम फ्लाई करता है। तुम टाइम के क्रिएटर हो, विक्टिम नहीं। डेथ का डर, अगर टाइम नहीं है तो डेथ भी एक ट्रांजिशन है, एंड नहीं। जैसे मूवी में एक सीन से दूसरे सीन में जाना। तुम्हारा एसेंस जो भी वो है टाइम बाउंड नहीं है। कहीं अभी इसी मोमेंट में बिग बैंग हो रहा है, कहीं अभी यूनिवर्स ही डेथ में जा रहा है, कहीं अभी तुम पैदा हो रहे हो, कहीं अभी तुम मर रहे हो। सब सिमल्टेनियस, सब इटर्नल। फ्री विल वर्स डिटर्मिनिज्म की डिबेट भी इरेलेवेंट हो जाती है। ब्लॉक यूनिवर्स में सब प्री डिटर्मिन्ड है, मे बी,
लेकिन तुम्हारे एक्सपीरियंस में हर चॉइस रियल है। तुम साइमल्टेनियसली फ्री हो और बाउंड हो। कॉम्प्लीमेंटैरिटी, जैसे लाइट साइमल्टेनियसली वेव है और पार्टिकल है। टाइम ट्रैवल की फैंटेसी भी अब अलग लगती है। तुम ऑलरेडी टाइम ट्रैवल कर रहे हो, फॉरवर्ड 1 सेकंड पर सेकंड, और तुम्हारी मेमोरी कॉन्स्टेंटली पास्ट में ट्रैवल करती है। फ्यूचर, वो तुम्हारी इमेजिनेशन में ऑलरेडी एक्सेसिबल है। यहां प्रैक्टिकल विजडम आती है। अगर टाइम एक इल्यूजन है तो अर्जेंसी भी एक इल्यूजन है। जल्दी करो, टाइम जा रहा है। रियली कहां जा रहा है? टाइम कहीं नहीं जाता। तुम हो जो एक एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस में मूव करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी हो जाओ। इसका मतलब है कि तुम हर काम को उसकी अपनी टाइमलाइन दे सको। नेचुरल रिदम में जीना, फोर्स्ड स्केड्यूल्स में नहीं। रिलेशनशिप्स में भी ये अंडरस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वो पर्सन जिसे तुमने खो दिया, ब्लॉक यूनिवर्स में तुम्हारे साथ के वो मोमेंट्स फॉरएवर प्रिजर्व्ड हैं। वो प्यार जो तुम्हें लगता है बीत गया, नहीं, वो अभी भी वही है, उस स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट पर, इटर्नल और अनचेंजिंग। तुम एक आखिरी जेंटल जोक करते हो, तो अगर मैं लेट हूं, मैं कह सकता हूं सॉरी, मैं डिफरेंट टेम्पोरल रेफरेंस फ्रेम में था। हाँ, लेकिन बॉस शायद ना माने। साइंस और स्पिरिचुअलिटी यहां मिलते हैं। फिजिसिस्ट्स कहते हैं टाइम इमर्जेंट है, मिस्टिक्स कहते हैं टाइम माया है। दोनों सेम डायरेक्शन पॉइंट कर रहे हैं। रियलिटी है टाइमलेस, इटर्नल, अनचेंजिंग। चेंज है सिर्फ पर्सपेक्टिव का। तो फिर कैसे जिएं? यहां पैराडॉक्स है, जानते हुए कि टाइम इल्यूजन है, फिर भी उसमें फुली पार्टिसिपेट करना। जैसे मूवी देखते समय तुम जानते हो कि ये सिर्फ स्क्रीन पर लाइट्स हैं, फिर भी तुम हंसते हो, रोते हो, फील करते हो। लाइफ भी ऐसी ही है, एक कॉस्मिक मूवी, और तुम साइमल्टेनियसली ऑडियंस हो और एक्टर हो। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, प्रेजेंस, ये सब टूल्स हैं टाइमलेसनेस को टच करने के। लेकिन अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल नहीं है, एक्सपीरियंशियल है। जब तुम गहरे प्यार में हो, इंटेंस क्रिएटिविटी में हो, या प्रोफाउंड पीस में हो, उन मोमेंट्स में टाइम नेचुरली डिसॉल्व हो जाता है। वो ग्लिम्पसेस हैं तुम्हारी ट्रू नेचर के, टाइमलेस, बाउंडलेस, फ्री। याद है वो अंधेरे में धीमा हम? वो अभी भी है, वो हमेशा था। वो यूनिवर्स का हार्ट बीट है जो टाइम से पहले भी था, टाइम के बाद भी रहेगा। और तुम उस हम का हिस्सा हो। तुम टाइम में नहीं हो, टाइम तुम में है। अब जब ये जर्नी एंड पर आ रही है, या हैवी एंड या सब कुछ सर्कुलर है, एक इनविटेशन है। जियो जैसे टाइम मैटर करता है, जानते हुए कि अल्टीमेटली नहीं करता। लव करो जैसे कल नहीं है, नोइंग कि एवरी मोमेंट इटर्नल है। क्रिएट करो, एक्सप्लोर करो, एक्सपीरियंस करो, not because time is running out, but because this eternal now is infinitely precious. और जब एंजाइटी आए, जब रश हो, जब लगे कि टाइम स्लिप कर रहा है, रुको, सांस लो, याद करो, टाइम तुम्हारा मास्टर नहीं है। तुम टाइम के विटनेस हो, उससे बड़े हो, उससे फ्री हो। ये अंडरस्टैंडिंग कोई एस्केप नहीं है रियलिटी से, ये है डीपर एंगेजमेंट विद रियलिटी। जब तुम जानते हो कि गेम एक इल्यूजन है, तब तुम ज्यादा फ्रीली खेल सकते हो। तो यहाँ इस आखिरी मोमेंट में, जो एक्चुअली आखिरी नहीं है क्योंकि कुछ भी आखिरी नहीं है, एक सिंपल ट्रूथ, तुम इटर्नल हो। तुम्हारा एसेंस टाइम बाउंड नहीं है। तुम वो हो जो टाइम को ऑब्जर्व करता है, जो टाइम में डांस करता है, लेकिन टाइम से लिमिटेड नहीं है। स्वीट ड्रीम्स, टाइमलेस वन, या जागते रहो। दोनों में तुम वहीं हो जहां होना है, यहां, अभी, हमेशा। अगर ये जर्नी तुम्हें टच करती है, अगर टाइम के ये मिस्ट्रीज तुम्हारे अंदर कुछ जगाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि रियलिटी के और भी लेयर्स हैं जो एक्सप्लोर करने बाकी हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, not because time is limited, but because eternity में भी कुछ चीजें मिस नहीं करनी चाहिए।